गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जयकारा लगाएंगे गुरुदेव जी का मिलके। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरु माँ। जय श्री दादा, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरु। अब अपना अपना माइक बंद कर लीजिए गूगल मीट पे। तो शाम का समय है, 7 बज गए हैं। हम शाम 7 रोज बजे गुरुदेव जी के सिद्ध योग का सत्संग करते हैं। सत्संग में गुरुदेव के सिद्ध योग से जो परिवर्तन आता है या फिर जो जीवन में हमारी घटनाएं घटती हैं तो उनके बारे में हम जनरली बात करते हैं सिद्ध योग की। गुरु पूर्णिमा का जो शुभ अवसर है वो 13 जुलाई को है और 13 जुलाई को जहाँ भी आप हैं गुरुदेव का नाम जाप करिए, गुरु जी का ध्यान कीजिए। और अगर आप गुरु जी के धाम जा सकते हैं, जैसे पलाना धाम है, जामसर धाम है, काजलवास धाम है, इन जगहों पे जा सकते हैं। गुरुदेव जी का आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त हो आपको तो आपका सौभाग्य है। जहाँ भी आपको लगता है कि गुरुदेव जी हैं, जहाँ भी मतलब जहाँ जैसे कहीं उन्होंने आश्रम में बैठ के लोगों को चेतन किया, जहाँ पे उनकी स्मृतियाँ हैं, जहाँ पर गुरुदेव जी का वो कहते हैं ना अणु होते हैं, उनकी ऊर्जा के अणु होते हैं, जहाँ आपको लगता है वहाँ पे आप जा सकते हैं और उस दिन गुरु जी का सानिध्य आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव इतने अच्छे हैं कि वो तो कहते हैं आपको कहीं भी आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं दीक्षा के बाद आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठो और घर में ही ध्यान करो। और अब तो दीक्षा भी तुम्हारी घर में ही हो जा रही है, तो घर में बैठ के ध्यान करो। तो जो नहीं आ सकते हैं, जो विदेश में रहते हैं या फिर ऐसी परिस्थिति में हैं जो कहीं भी नहीं जा सकते, वो इस बात को सोच के अपने मन को मायूस ना करें कि हम नहीं जा सकते, हमारी कोई समस्या है इसलिए हम गुरुदेव जी के किसी धाम नहीं जा सकते। ठीक है, वैसा आपको सोचना नहीं है, वैसी बात आपको अपने मन में नहीं लानी है, क्योंकि गुरुदेव ने हमें सब जगह सब कुछ दिया है। लेकिन फिर भी जैसे पलाना धाम में गुरुदेव जी की जो गुरुदेव जी ने अपने शरीर को 5 तत्वों में विलीन किया था, वो गुरु जी के शरीर की यात्रा का जो है वो शरीर यात्रा का वहाँ तक है पलाना धाम पे। ठीक है, तो वहाँ के मिट्टी में गुरुदेव जी के शरीर की एक अणुओं की चीज़ है। वहाँ पर एक दिव्य गुरुदेव की शरीर की राख जिसे कहते हैं वो वहाँ पर है। तो वो बड़ी दिव्य चीज़ है, बड़ी दिव्य जगह है गुरुदेव जी का। वहाँ की मिट्टी बहुत पावन है। ठीक है, वहाँ पे दिव्य शरीर गुरुदेव जी का पंचभूत में विलीन हुआ। इसी तरह से जामसर धाम में दादा गुरुदेव ने समाधि ली है और गुरुदेव ने तपस्या की है। दादा गुरुदेव ने वहाँ तपस्या की है। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि जब कोई संत समाधि ले लेता है तो उसकी जो सारी शक्ति है वो उसके समाधि में रहती है। ठीक है, तो समाधियों का खास, संतों की समाधियों का खास महत्व होता है। और दादा गुरुदेव की समाधि तो गुरुदेव ने कहा था मुझे इसको विश्व में बताना है, लोगों को अपने गुरुदेव की समाधि को पूज्य बनाना है पूरे विश्व में। तो लोग आएंगे, विदेशों से लोग आएंगे और गुरुदेव की समाधि भी माथा टेकेंगे आके। तो गुरुदेव ने वहाँ पर दादा गुरुदेव ने समाधि ली थी, तो समाधि का भी बहुत महत्व है। जामसर का तपस्या की है गुरुदेव जी ने वहाँ, दादा गुरुदेव ने। इसी तरह से जोधपुर आश्रम में, कोटा आश्रम में या जितने भी आश्रम है वहाँ पर गुरुदेव जी ने लाखों लोगों को चेतन किया। गुरुदेव जी कहते थे ना अब तो चलेगी आकाश में मेरी आवाज़, अब इसे कोई रोक नहीं सकता।
तो गुरुदेव जी ने वो आकाश मंडल में वो सब जगह आवाज़ है, तो वहीं पर गुरुदेव ने वो घोषणा की, तो वो जगह बड़ी पवित्र हो जाती है। उसके बाद काजलवास धाम है। काजलवास धाम तो माँ साक्षात विराजमान है, माँ हिंगलाज काजलवास धाम में साक्षात विराजमान है। माँ का वहाँ धूनी जलती है, वो कितने हजारों वर्षों से जल रही है वो अग्नि, ठीक है। और वहाँ पर संतनाथों की जीवित समाधियाँ हैं। जीवित समाधियों का मतलब है कि वो बैठे बैठे समाधि में वहीं पर ही विलीन हो रखे हैं, अदृश्य समझ लो, आपके सामने अदृश्य हैं, लेकिन वहाँ पर उपस्थित हैं साक्षात नवनाथ, दो सिद्ध है। तो वो जगह बहुत पवित्र है, वहाँ की ऊर्जा बहुत पवित्र है। जब भी हम इन जगह पर जाते हैं ना, तो हमारे शरीर में एक केमिकल परिवर्तन आता है इन जगहों के प्रभाव से ही। यहाँ पर इन जगहों पे घटने वाली घटनाएं, जब हम वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जो उन दिनों में जो घटनाएं घटती हैं, वो लंबे समय तक हम में परिवर्तन करती रहती हैं। वहाँ पे जाना, उस एनवायरनमेंट के टच में आना, हमारा शरीर, तो बहुत चीज़ें। जैसे अभी देखो ना, अभी ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस क्या है? कोई व्यक्ति सांस लेता है तो उसके आजू बाजू वो कोरोना के कण रहते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसको उस समय पता नहीं चलता कि मेरे को इन्फेक्शन हो गया। 3-4 दिन बाद उससे पता चलेगा उसको खांसी हो रही है, या उसको खांसी जुकाम ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसे पता चलता है यार किसी ना किसी संपर्क में आया, तभी लेके आया। तो हमारा एक, जैसे ये तो भौतिक बात कर रहा हूँ मैं, इसी तरह से जो दिव्य चीज़ें होती हैं या ऐसी जगहें होती हैं जो पवित्र होती हैं, जहाँ पे चेतना जागृत होती है, उनका भी प्रभाव रहता है। हमें दिखता नहीं है, कोरोना तो हमें फील हो जाता है क्योंकि भौतिक चीज़ है, लेकिन दिव्य चेतनाएं हमारे पर जब प्रभाव करती हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन कर देती हैं, हमारे मन पे परिवर्तन करती हैं, हमारे चित्त पे, चित्त बहुत सूक्ष्म है, चित्त पे बहुत सूक्ष्म है, धारणा पे प्रभाव करती है, धारणा बहुत सूक्ष्म है, ध्यान पे प्रभाव करती हैं। तो वो हमें धीरे धीरे पता चलता है। वहाँ पर बिताए गए 2 दिन, 1 दिन या 1 क्षण भी हमारे जीवन में भारी परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा पे खास अवसर पर ये ऐसा दिन है जिस दिन आकाश मंडल में वो तारे, वो ग्रह, होता ना, जैसे कोई कहता कि यार बड़े पवित्र समय पे बच्चा पैदा हुआ है, इसके भाग्य में बड़ा सुख है, ये बड़ी तरक्की करेगा, तो तारों की गणना के हिसाब से होता है। इसी तरह से गुरु पूर्णिमा की तारों की गणना जो है वो गुरु के प्रति, शिष्य के प्रति, गुरु की शिष्य के प्रति अनुकंपा का समय है, ठीक है। जहाँ भी गुरु है उसके चरणों में बैठ के उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। आप अपने घर में गुरु जी की तस्वीर रखो और तस्वीर के सामने बैठ जाओ, ठीक। गुरुदेव ने कहा ना मेरी तस्वीर जागृत है, तो वो भी है। लेकिन अगर आपको सौभाग्य मिलता है वो ऐसी जगहों पे जाने का, तो इनका भी महत्व है, ये महत्व ख़त्म नहीं हो जाता। गुरुदेव की तस्वीर जागृत है, इससे दादा गुरुदेव की समाधि का, गुरुदेव की समाधि का, काजलवास का या किसी भी आश्रम का व्यक्तित्व, अस्तित्व ख़त्म नहीं हो जाता, रहता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर वो उनकी एक धुरी होती है, उसके बाद वो फैलती है चीज़, तो वो वहाँ पे धुरी है, केंद्र है, ये सारे केंद्र हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए जहाँ भी आपको मौका मिले। ये मौका सौभाग्य से ही मिलता है, ठीक है, तो जाना चाहिए। अच्छा चलिए, और जहाँ और जो बात चल रही है कि माँ कहाँ आएगी, ये पता नहीं माँ की वंदना करनी पड़ेगी और माँ को बुलाना पड़ेगा। माँ की स्तुतियाँ करते हैं ना, माँ को बुलाते हैं, माँ आ प्रकट हो तो जो जहाँ पर जितने शिष्य जहाँ होंगे और जहाँ उनकी पुकार होगी वहाँ वो आ सकती है, और वो नहीं आती तो हम में ही कोई कमी होगी कि हम उसे खींच नहीं पाए। इसका दोष तो फिर साधकों की पुकार पे ही जाता है ना। तो भगवान तो पुकार से ही आते हैं। अब जहाँ जो साधक पुकार करेंगे सच्चे मन से, जो सच्चे मन से जाएगा, जिधर भी जाएगा माँ को उधर ही जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाती है तो फिर देख लो भाई पुकार कैसी की थी हमने, फिर तो हम ही दोषी हैं कि हमें दर्शन नहीं हुए, ठीक है। चलो तो अब जो है सिद्ध योग की बात करते हैं। नए साधक जो जुड़ते हैं सिद्ध योग में, उनकी थोड़ी सी बेसिक प्रश्न रहते हैं, और ये बेसिक प्रश्न कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं है, कि हर बार नए साधक जुड़ेंगे, नए साधक आएंगे, वो सेम प्रश्न करेंगे। अब वो
रिपीटेटिव हो जाती हैं चीज़ें कि सबको वही चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो सत्संग करते हैं ये ज़्यादातर हर सत्संग में कोई भी नया साधक जुड़े तो उसको उसके काम की चीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए। तो एक प्रश्न भी है, वो भी मैं लेता हूँ। और पहले थोड़ी सी जानकारी सिद्ध योग की। सिद्ध योग गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। दीक्षा कैसे देते हैं? आप कहीं भी बैठें, आप अगर गुरुदेव की आवाज़ में संजीवनी मंत्र को सुनेंगे, 3 शब्द का मंत्र है और राधा कृष्ण का मंत्र है। ऑनलाइन सुन लो, फ़ोन पे किसी तरह गुरुदेव जी की आवाज़ में आपने वो मंत्र सुन लिया, बस आपकी दीक्षा हो गई। इतना आसान है। अब दीक्षा के बाद गुरु की आज्ञा होती है कि आप उस मंत्र को मन ही मन में जाप करो, बिना होंठ और जीभ हिलाए। उस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना है। निरंतर का मतलब पता है ना, कोई अंतर नहीं आना चाहिए उसमें, मतलब हर क्षण आपने कोशिश करनी है जाप करने की। सुबह शाम खाते पीते, कोई भी काम करते, बाथरूम में लैट्रिन बाथरूम करते समय आपको उस मंत्र का जाप करना है। महिलाएं 300 दिन जाप कर सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और 2 समय ध्यान करना होता है। सुबह को ध्यान करना है, सुबह खाली पेट, और शाम को 15 मिनट ही आपने ध्यान मांग के बैठना है। अब समस्या थोड़ी सी, प्रश्न ये है कि 15 मिनट ही क्यों बैठना है, या 15 मिनट से ज़्यादा बैठने से क्या होता है? वैसे तो आधा घंटा भी ध्यान करते हैं शिष्य। पहले जब ध्यान करते थे, गुरुदेव करवाते थे, तो आधा घंटा भी बोलते थे, चलो आधे घंटे के लिए बैठ जाओ, ठीक है। तो फिर गुरुदेव ने उसको 15 मिनट कर दिया, बाद में 15 मिनट कर लो। तो क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं उस समय हमारे शरीर के अंदर में एक सूक्ष्म शक्ति है जिसे कुंडलिनी बोलते हैं, वो जागृत हो जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी से वो ऊपर नीचे सुषुम्ना नाड़ी में भ्रमण करती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो वो अग्नि स्वरूपा है। कुंडलिनी शक्ति जो है उसको वैसे तो सांप के रूप में देखते हैं, जब वो ऊपर चढ़ती है ऐसे और नीचे उतरती है वैसे, तो वो दिखने में सर्प की तरह है, सर्पिनी की तरह है, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है या उसकी जो तासीर है वो गर्म है, अग्नि की तरह है वो, क्योंकि वो हमारे अंदर की वृत्तियों को, क्लेशों को, पापों को, कर्मों को जलाती है। और या कह दो कि हमारे जो कर्म बंधन है जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ सकती, तो उनको वो जला देती है। तो उसमें हीट है, अग्नि है, अग्नि ही होती है जो हमें पवित्र करती है, तो हमारे पापों को भस्म करती है। तो वो एक तरह से गर्म है। ये मैं आपको समझाने के लिए ज़रा देसी भाषा में बता रहा हूँ। तो वो अग्नि की तरह है, इसलिए हमारे शरीर में जितनी देर हम ध्यान करते हैं उसको हम परमिशन दे देते हैं कि माँ तू जागृत हो जा, और मैं बैठा हूँ ध्यान में, मैं ना अपने प्राणों पर कोई कुछ करूँगा और मैं शांति बैठूँगा, मन शरीर और प्राण तेरे अधीन है, अब तू जो करना है कर। तो वो उनको लेके शुद्धिकरण करती है हमारे अंदर से, तो वो गर्मी पैदा करती है उस समय। अब हमारा शरीर कितना गर्मी सह सकता है ये डिपेंड करता है। अगर आप सर्दियों में कहीं, जैसे विदेश में लोग क्या करते हैं, बहुत ठंड पड़ती है, तो अपने शरीर को गर्म करने के लिए वो बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं। जो उनके घर होते हैं लकड़ियों के होते हैं, जो उनके फर्श होते हैं लकड़ियों के होते हैं, उस पर मैट बिछा रहता है ताकि ठंड ना लगे। और खाने में वो गर्म चीज़ें खाते हैं। ज़्यादातर बाहर के लोग मांसाहार करते हैं गर्म रखने के लिए अपने आप को, वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वो उनको उस जगह के हिसाब से मेंटेन करते हैं अपने शरीर को गर्मी से, ठीक है। अब वो लोग अगर बैठे हैं ध्यान में, अगर वो कहें कि आधा घंटा ध्यान करते हैं, तो उनके शरीर में कुंडलिनी से अगर आधा घंटा में गर्मी पैदा होती है तो उनको नुकसान नहीं है। अब कोई राजस्थान में बैठा है और जून के महीने में बैठा है, मई जून के महीने में बैठा है, और तपती दोपहर गर्मी है वहाँ पर, और वो कहता है कि मैं आधा घंटा ध्यान करता हूँ, तो वो तो पहली गर्मी है बहुत, ठीक है। और फिर गर्मी में हम लोग पानी नहीं पीते, लापरवाह होते हैं, बाहर की गर्मी से वो ड्रेन आउट हो जाता है बॉडी का सारा पानी, और अंदर भी फिर पानी की कमी हो जाती है, वैसे ही गर्म पड़ रहा होता है, और फिर गर्मी पड़ जाती है, ड्राई हो जाता है शरीर। और फिर अगर हम आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठे वहाँ पर, तो फिर तो और अंदर हीट हमने पैदा कर ली, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में गर्मी हो जाएगी। गर्मी होने से क्या होता है, रैशेज़ हो जाएंगे शरीर में, फोड़े फिंसियाँ हो जाएंगी, ठीक है। वो घुमोरियाँ होती हैं ना, वो घुमोरियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, रैशेज़ होने शुरू हो जाएंगे, या पेट गर्म हो जाएगा, होंठ सूखेंगे, होंठ फटेंगे, हाथ फटेंगे, पैर फटेंगे। तो वो चीज़ें जो गर्मी करती हैं शरीर में, वैसा होता है। तो इसलिए हमारी समझ है कि हम जब पहले कुंडलिनी को समझ लें कि ध्यान में जब बैठ रहे हैं तो शरीर में हम हीट
हमारे पैदा हो रही है, कितनी देर हमारा शरीर वो हीट सह सकता है, उसके हिसाब से ध्यान का होना चाहिए आपको। लालच में नहीं, अपने वातावरण के हिसाब से, और जितनी देर आपका ध्यान लगता है उतने हिसाब से। शुरुआती साधक क्या करता है, 15 मिनट के लिए ध्यान मांग के बैठता है, तो 15 मिनट में उसके लिए काफ़ी है। उसके लिए उसकी जो शरीर की गर्मी कहीं भी बैठा हो वो ठीक है, मैनेजेबल है। लेकिन वो 15-15 मिनट करके 15 मिनट सुबह किया, फिर 15 मिनट दोपहर को किया, 15 मिनट शाम को किया, 15 मिनट रात को किया, फिर 15 मिनट किया, तो इस तरह वो 5 बार भी करता है तो हीट तो पैदा होगी। तो ध्यान 2 ही बार करना है। और धीरे धीरे क्या है, आपका ध्यान गहरा होना शुरू हो जाएगा। गहरा तब होगा जब आपका शरीर वो ऊर्जा को ले सकता है। सोचो आप राजस्थान में बैठे हो, लेकिन अब आपका ध्यान गहरा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका शरीर उस ध्यान को ले सकता है। उस कुंडलिनी को आधे घंटे तक, 45 मिनट तक, 1 घंटे तक उसकी ऊर्जा को शरीर सहन करने लायक हो गया। ध्यान करते करते मजबूत हो गया शरीर, तो फिर ध्यान गहरा होगा। फिर वही ध्यान गहरा होते होते समाधि लगनी शुरू होती है। 15 मिनट की तो समाधि नहीं होती, सुनी कभी 15 मिनट की समाधि में सब कुछ हो गया। तो वो जो ध्यान आप लगा रहे हो वो धीरे धीरे गहरा होगा आपके शरीर के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। फिर वो आपको लगेगा धीरे 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 शरीर मजबूत हो जाएगा। फिर आपको समाधि में, और जब आगे आप जप जाप लग जाएगा ना आपको, जो अपने आप अंदर निरंतर मंत्र चलता रहता है, 24 घंटे आपके अंदर परिवर्तन आता है। 24 घंटे, 24 आवर्स, ठीक है। तो वो फिर अपने आप मैनेज हो जाता है, आगे मेंटेन हो जाता है। लेकिन शुरुआती तौर पे जब आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है आपके साथ, ध्यान क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, तो आपने 15 मिनट मांग के बैठना है। उसका कारण है कि शरीर में गर्मी पैदा होती है। ये सिंपल चीज़ है, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, और मैंने सिंपल भी बता दिया कि आपको 15 मिनट इसलिए बैठना कि शरीर में गर्मी पैदा होती है। कुछ लोगों को लाइट दिखती है ध्यान में, शुरुआत में अच्छा अनुभव होता है, शांति होती है, तो कहते हैं ध्यान में बैठेंगे आधा घंटा 2 घंटे बैठेंगे, मुझे अच्छा लगता है, शांति महसूस होती है। ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ठीक है। वो गुरु कृपा से हो रहा है जो भी हो रहा है। शुरुआत में आपने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, अभी 10 दिन में या पहले दिन में आपने कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के नहीं किया। वो गुरु कृपा से आपको ध्यान लगा है, गुरु कृपा से आपको शांति की अनुभूति हुई है। बार बार नहीं होगी वो 2-2 घंटे के लिए, वो तो आपको अर्जित करनी पड़ेगी। वो तो गुरुजी ने दिखाया है कि ये ध्यान करने से शांति हो सकती है, इस रास्ते पे चलने से जीवन में ऐसी शांति सब समय हो सकती है। वो 15 मिनट में आपको एहसास करवाया गुरुदेव ने। अब उसी को ही आप सोचोगे सिर्फ बैठने से ही हो जाएगा काम, तो नहीं होगा। आपको जोर देना है मंत्र जाप पे। ध्यान 15 मिनट के लिए करना है। ध्यान में तो ऊर्जाओं को एक दिशा मिलती है काम करने के लिए, काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन मंत्र जाप से वो आपके अंदर में पैदा होगी ऊर्जा, जो कुंडलिनी को चलाएगी, जो कुंडलिनी की गर्मी को अवशेषित करेगी। तो आप जितना मंत्र जपोगे उतना आपके शरीर के लिए आसान हो जाएगा, कुंडलिनी के लिए आसान हो जाएगा काम करना, ठीक है। तो मुख्य क्या है, नए साधक सुन ले ठीक से, मुख्य क्या है, नाम जाप है। अब नहीं होता है, मुझसे नहीं होता है, ये बात मेरे को 1000 बार किसी ने बोली तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका कोई शिष्य कोई समाधान नहीं कर सकता, उसके पास कुछ नहीं है आपके लिए। आपका ध्यान, आपसे मंत्र जाप नहीं होता, गुरुदेव से बोलिए। किसी व्यक्ति विशेष से आप अपनी शिकायत नहीं कर सकते कि मेरा ध्यान नहीं लगता जी, ये नहीं होता, आप बताओ। कोई बता रहा, क्या बताएगा, मुझको खुद नहीं पता। तो नाम जप नहीं होता है, गुरु की तस्वीर से बोलिए। जो समस्या होती है गुरु की तस्वीर से बोलिए, करना तो पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा कि नाम जाप तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई सोल्यूशन अल्टरनेट नहीं है। आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जपेगा नहीं, और फिर कुछ अपनी प्रार्थनाएं भी करवाते हैं एक दूसरे से। आप जब प्रार्थना कर सकते हो तो क्यों किसी दूसरे से नहीं करवानी चाहिए, वो भी ठीक नहीं है। तो नाम जपना है, 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठना है। और तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गुरुदेव जी पे विश्वास, कि मेरा गुरु मेरे साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, मुझे किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी कहना है गुरु से कहना है, मुझे जो भी प्राप्त होगा गुरु से होगा। अब गुरु इस प्रकृति में किसे माध्यम बनाता है, किसी पेड़ को बनाता है, किसी चींटी को बनाता है, किसी पत्थर को बनाता है, किसी इंसान को बनाता है, आपके स्वप्न में बनाता है। कैसे वो किसको माध्यम बना के आपसे आपकी समस्या का समाधान करता है, ये वो जानता है। लेकिन समस्या का समाधान मांगना है तो गुरु से मांगो, गुरु की तस्वीर से मांगना है। तो ये जो नाता है गुरु और शिष्य का, ये है कि गुरुदेव सब कुछ आप ही से है, आप ही पर ब्रह्म हो। शरीर रूप से इंसान दिखने वाला अगर मेरा गुरु है और उसमें शरीर ही मानता हूँ, इंसान ही मानता हूँ, तो मेरा काम नहीं होगा। मुझे उसे परब्रह्म मानना होगा, साक्षात ईश्वर है वो कर सकता है सब कुछ। जो ईश्वर कर सकता है, जिस ईश्वर को, ब्रह्मा विष्णु महेश को आप जानते हो, जो वो कर सकते हैं,
वो गुरु कर सकता है, और जो ये तीनों नहीं कर सकते वो भी गुरु कर सकता है। तो गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है, गुरु तत्व है, गुरु परब्रह्म है। तो आपके पास परब्रह्म साक्षात तस्वीर में आपके साक्षात बैठा हुआ है आपके सामने, तो आप किसी साधारण व्यक्ति से अपनी समस्या का हल करवाओगे या परब्रह्म से करवाओगे? समझदार हो ना आप? किससे करवाओगे? इंसान से ना परब्रह्म से। बस इंसान बक बक करके आपको दे देगा जवाब, आपको शांति हो जाएगी, इतना ही है। और तस्वीर आपके सामने बोलेगी नहीं तो आपका लगेगा तस्वीर सुन नहीं रही है, और आदमी बोल बोल के बता रहा है तो ये मुझे सुन रहा है, ये बोल रहा है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि एक आदमी बता के बोल रहा है तो आपकी ज़्यादा मदद हो रही है, और तस्वीर बता के नहीं बोल रही इसलिए मदद नहीं हो रही है। इससे बड़ा अंधकार शिष्य के दिमाग में नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा अंधकार है। इसे कहते हैं धारणा, कि मेरा गुरु मुझे जवाब दे सकता है, मेरा गुरु मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज किसी ने पूछा था, साधारण शब्दों में बताइए धारणा क्या होती है, सिंपल शब्दों में। तो सिंपल शब्दों में यही है कि गुरु की तस्वीर जो है, और आपके सामने एक व्यक्ति बोल के बैठेगा गुरु की तस्वीर है, तो दोनों में से आप किससे पूछोगे? आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए या आपकी धारणा पक्की है कि ईश्वर है और गुरु की बात सत्य है? गुरु के प्रति धारणा पक्की हो जाना, सत्य जो उसने कहा है, जैसा उसने कहा है उस चीज़ में धारणा पक्की हो जाना। फिर वो काम होता है कि नहीं होता है उसके निर्णय के आधार पर, यार गुरुदेव ने तो ऐसा कहा था, वो नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ तो किसी कारण से नहीं हुआ। धारणा बिल्कुल पक्की होनी चाहिए कि हाँ है, मैंने प्रार्थना की है, उसने सुन ली। अब वो कैसे उसको रिएक्ट करता है उस पर मैं खंडन मंडन ना करूं कि मैंने तो प्रार्थना की थी, हुआ नहीं। अब एक और गुरु भाई हैं, वो फेसबुक पे उनका एक रिप्लाई आया कि 2 साल हो गए मुझे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। तो ये धारणा, अब क्या उनको मैं बताऊं कि आपकी धारणा पक्की नहीं है? इसमें तो यही, उन्होंने कहा 2 साल हो गए मुझे कुछ हुआ नहीं। तो इसका एक लाइन में आंसर ये है कि आपकी धारणा पक्की नहीं है। फिर वो पूछेंगे धारणा क्या होती है, फिर उनको यही जवाब आएगा कि धारणा का अर्थ है गुरुदेव ने जो कह दिया उसको सहर्ष स्वीकार करो। परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा ही कमी है, उसको नाम जाप से पूरा कर सकते हैं। तो वो पूछेंगे कैसे करेंगे, तो बोलेंगे नाम जाप से पूरा कर सकते हैं बस। तो वो फिर कहेंगे नाम जाप तो मैं कर रहा हूँ। फिर से कहेंगे और करो, मतलब बहुत कर रहा हूँ। तो बोला नहीं, वो बहुत नहीं है। उसके साथ धारणा पक्की भी रखिए, विश्वास भी रखिए। तपस्या का समय तो निश्चित नहीं कर सकते। अब आप भोलेनाथ की तपस्या में ऋषि बैठ जाते थे और कहते थे भोलेनाथ मैं 5 साल तपस्या करूँगा, 5 साल में हो जाना प्रकट। तो भोलेनाथ कहते नहीं, मैं 5 साल 1 मिनट में होऊंगा। तो उसने 5 साल की, अपनी हट से की। एक मिनट जो था वो हट का नहीं था। तो 5 साल के बाद जैसे ही वो 1 मिनट की और तपस्या करता तो वो हट की नहीं होती। वो कहते ठीक है प्रभु आप समय ले लो और ले लो, चलो जितना लेना है ले लो। तो वो 1 मिनट का, 1 क्षण का ही लेते बस, वो तो खड़े ही हैं आने के लिए। तो हमारी हट है कि हम एक समय निश्चित कर देते हैं, एक समय में फिक्स कर देते हैं कि इतना समय मैं करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। वो आपका गुलाम थोड़ी है वो आपका गुलाम थोड़ी है। वो तो क्षण भर ही दूर है। अगर वो क्षण मेरे जीवन में नहीं आ रहा है, उसमें 6 महीने की देरी हो रही है, 1 साल की हो रही है, 2 की हो रही, 5 की हो रही है, 10 की हो रही है, कई जन्मों की देरी हो रही है, तो वो मेरी कहीं ना कहीं कमी है। अब इसको बताया नहीं जा सकता। इसको तो समझने के लिए फिर पूरा योग शास्त्र पढ़ा हुआ है, पतंजलि योग शास्त्र पढ़ा, फिर वो समझाते हैं हमें कि क्यों वो क्षण नहीं आता है हमारे अंदर। फिर वो पढ़ना पड़ेगा पूरा। अब उसको कौन पढ़े तो नए साधक की समस्याएं जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए गुरुदेव ने हर बार एक ही बात कही कि तुम नाम जपो। और धारणा का मतलब है कि गुरुदेव ने अगर कह दिया है तो मैं अज्ञान हूँ गुरुदेव के आगे। जरूरी नहीं नया साधक, जो साधक कई वर्षों से भी साधना कर रहा है उसको भी गुरुदेव की बात पे पूर्ण यकीन होना चाहिए, धारणा पक्की होनी चाहिए कि मेरा गुरु, मैंने गुरु धारण की। गुरु को धारण करने का मतलब ही है कि बस जो कह दिया वो कह दिया, वो गुरु की बात है, उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं हो सकती। अगर गुरु की बात हेरा फेरी होगी या ये हुआ था वो नहीं हुई थी तो फिर आपका कोई ठोर ठिकाना नहीं है भैया, फिर तो मुश्किल हो जाएगी बहुत। जब आपके गुरु की चलती नहीं है, आपका गुरु बोलता कुछ है होता कुछ है, तो फिर बड़ी मुश्किल है अगर आपको ऐसा लगता है। फिर तो गुरु परब्रह्म हो ही नहीं सकता।
क्योंकि विष्णु कहेगा नहीं, तुमने जो बोला है शिष्य को बोला है, ये हो नहीं सकता। विष्णु अपनी कहेंगे, शिव अपनी कहेंगे, ब्रह्म अपनी कहेंगे, काल अपनी कहेगा, काल कहेगा गुरु ने कह दिया है, तुम्हारा शिष्य तो तुम्हें मानता नहीं है, उसकी तो धारणा ही पक्की नहीं है तुम में, और तुम कह रहे हो उसको बचा लो। नहीं हो सकता, उसकी धारणा पक्की नहीं है। तुम्हारी बात उस पर तब असर करे जब वो तुम्हें धारणा करे कि मेरा गुरु साक्षात ईश्वर है। तो शिष्य में बदलाव तब आता है जब वो अपने गुरु के प्रति उतना ही समर्पित होता है। गुरु फिर उसके लिए लड़ सकता है, किसी से भी, किसी भी परिस्थिति से लड़ सकता है, परिस्थिति को चेंज कर सकता है, बशर्ते कि शिष्य को अपने गुरु पे पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि वो बचा लेगा मुझे, वो है, धारणा पक्की होगी इसकी। अब एक ये क्वेश्चन था कि धारणा को आसान शब्दों में बताइए, धारणा आसान शब्दों में क्या है? धारणा आसान शब्दों में, वैसे तो मैंने अभी बोला ही है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। धारणा क्या है? दो गृहिणियाँ हैं, एक गृहिणी रात को चना भिगोती है कि हमने सुबह चना ही खाना है, सबको बता दिया कि चना भिगो दिया है, दोपहर को चना ही बनेगा, भिगो दिया दोपहर के लिए। और एक गृहिणी कहती है कल उठेंगे, कल देखेंगे क्या करना है, आज अभी कुछ नहीं करना, रात को कोई तैयारी नहीं। तो सुबह हो गई, सुबह का नाश्ता किया, अब दोपहर को क्या बनाना है? तो कहते हैं एक काम करते हैं, चना बना लेते हैं, चना नहीं चलो दाल बना लेते हैं, ठीक है। तो दाल निकाल ली, बाटी में धोएंगे दाल को, धोने ही जा रहे हैं तो बेटा कहते हैं दाल नहीं है आज खानी, आज साग बनाओ चलो। तो दाल नहीं खाएंगे, नहीं चलो साग बनाते हैं। साग बनाने लगे तो पति ने कहा साग वाग मत बनाओ यार, साग छोड़ो, कुछ और बनाओ। क्या? सोयाबीन बना लो। चलो अच्छा चलो सोयाबीन, बेटा हाँ चलो ठीक है, पापा जैसा कह रहे हैं सोयाबीन ही कर लो। तो ये सब हो हा के बाद में दाल ही बनती है। तो यहाँ धारणा किसी की भी पक्की नहीं है, क्या करना है कैसे करना है नहीं, बस ठीक है। एक महिला ने, गृहिणी ने रात को चना भिगोया, अब समय है उसको पकाने का, तो बच्चा कहता है कि माँ छोड़ो ना, आज चना नहीं बना के आज साग बना लो। तो माँ कहती है साग वाग नहीं बनेगा, चना भिगोया हुआ है वही बनेगा। फिर पतिदेव कहते हैं यार छोड़ो ना, चना वना छोड़ो, सोयाबीन बनाओ। बोली नहीं बनेगी सोयाबीन। फिर सास कहेगी कि चल तो एक काम कर, तू कुछ और बना ले, कड़ी बना ले या कुछ बना ले। बोली नहीं बनेगी, रात को सबको बोला था चना भिगो दिया है, चना ही बनेगा, अब चना ही बनेगा, जिसने खाना है खाओ, जिसने नहीं खाना है मत खाओ, चना ही बनेगा। तो बोला अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बनाना तो इसी नहीं है। तो फिर वो चना ही बनेगा। तो ये गृहिणी की धारणा पक्की थी रात को कि ये चना ही बनेगा, मैंने भिगो दिया है, बस अब ये अनडन नहीं हो सकता, ये डन है अब अनडन नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हम जब कोई भी काम बाहर भौतिक रूप से करते हैं तो हमारी धारणा को, ये जो गृहिणी ने किया, इसको पक्का करने वाली 6 इंद्रियाएं हैं। उस गृहिणी ने जो अपने काम को फिक्स किया, अपनी धारणा को फिक्स किया, वो किसकी मदद से किया? 6 इंद्रियाओं की मदद से किया। पंच इंद्रिया, देखना, सुनना, बोलना, महसूस करना, ये सारी चीज़ें, और छठी इंद्रिया मन। अब मन की जो इंद्रिया है वो वहाँ भी काम करती है वृत्तियों पे, हाँ, जो स्मृति है, निद्रा है, विपर्य है, विकल्प है, प्रमाण है, ये वृत्तियाँ हैं, ठीक है। तो उसके मन में जब उसने सोची कि मैं ये करूं, तो उसने कहीं देखा, तब उसका मन हुआ कल हम भी खाएंगे। किसी ने कहा कि हाँ चना खाए बड़े दिन हो गए, हाँ ठीक है चलो कल चना बनाएंगे। अचानक टीवी पे देख लिया, किसी को खाते हुए देख लिया और टेस्ट आ गया मुंह में, फील हो गया अरे चना खाए बड़े दिन हो गए। या कहीं जा रहे थे, किसी के घर से स्मेल आई होगी, आहा क्या बढ़िया स्मेल आ रही है, चने की है, कल हम भी चने ही बनाएंगे। तो वो इंद्रियों की मदद से उसने अपनी धारणा पक्की की। या मन में आ गया स्मृति, बहुत दिन हो गए यार हमने चने नहीं खाया, चने खाएंगे, पिछली बार बहुत अच्छे बने थे, तो वो स्मृति में आ गया। तो मन और 5 इंद्रियों की मदद से भौतिक कार्य को जब हम फिक्स कर लेते हैं कि हमें यही करना है, तो वो हमारी धारणा पक्की होगी कि यही करना है, अब कोई वो नहीं, तो वही कहेगा।
इसी तरह से जब हम आध्यात्मिक जीवन में धारणा की बात करते हैं, पतंजलि अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि धारणा की बात कहते हैं, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा सूक्ष्म अंग है। ये बिल्कुल उल्टा है। आध्यात्मिक धारणा का मतलब है कि ये 6 इंद्रियाओं की जब पूरी तरह से निष्क्रियता हो जाए, पूरी तरह से शून्य हो जाए, जहाँ पर इन इंद्रियाओं का कोई भी जोर ना चले, इन इंद्रियाओं की मदद से डिसीजन न लिया जाए बल्कि आत्म से लिया जाए, इन चीज़ों को शून्य कर देना धारणा को पक्का करता है। भौतिक चीज़ वैसे तो जब शुरुआत होती है धारणा की, तब भौतिक इंद्रियों की मदद से ही होती है। ये गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना है, बड़े रोग ठीक करते हैं, तो ये सुन लिया। या ईश्वर की भक्ति की थी, एक वृत्ति होती है, उसको बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण वृत्ति में क्या होता है कि आपने एक उपनिषद पढ़ा, आपने एक ग्रंथ पढ़ा, कोई वेद पढ़ा, कुछ महर्षि, कोई महाव्यक्ति है, कोई ऐसा महान व्यक्ति है, उसकी वाणी में लिखा था कि गुरु जो धारण करता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसको बोलते हैं आगम प्रमाण। तो आपने कहीं सुना उसको, तो उसको सुनने से आपने गुरु धारण कर लिया। तो ये वृत्ति से ही हुआ शुरुआत। धारणा, आध्यात्मिक धारणा की जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई, वृत्तियों के अधीन या फिर पंच इंद्रियों के अधीन ही हुई। लेकिन जब कहा जाता है कि धारणा का पक्का होना क्या है अध्यात्म में, तो जिस वृत्ति से आपने धारणा की थी वो वृत्तियां तो विलय हो जाएंगी एक दिन, क्योंकि वो तो शून्य हो जाएंगी, चित्त ही शून्य हो जाएगा, मन शून्य हो जाएगा, ये आँखें, ये सात पंच इंद्रिय शून्य हो जाएगी। तो धारणा पक्की होने का मतलब है अध्यात्म में जो कार्य हमने पंच भौतिक शरीर में रह के शुरू किया, वो कार्य चलता रहे, हालांकि जिनके हिसाब से किया था वो विलय हो जाएंगी। आपकी पंच इंद्रियां, 6 इंद्रियां विलय होती जाएंगी, लेकिन आपकी धारणा पक्की रहनी चाहिए, क्योंकि आपका आत्मा उस धारणा को पकड़ लेता है। फिर वो जब यहाँ पर पहुँचता है आज्ञा चक्र पर, तो पंच इंद्रियां, 6 इंद्रियां, ये सारी इसके नीचे हैं। मन, ये 5 इंद्रियां और चित्त वृत्तियाँ सारियाँ इसके नीचे रह जाती है। तो आपने जो यात्रा शुरू की थी वो उनके हिसाब से की थी, धारणा से समझ के की थी, ज्ञान से। अब आप यहाँ कर गए तो वो कोई भी चीज़ आपके पास उस आधारशिला नहीं है धारणा की। तो जो धारणा उसके ऊपर जाके रियलाइज़ करती है, यहाँ पहुँच सकती है बार बार, क्योंकि जब भी आप कोशिश करोगे ना ध्यान लगाने की, तो सारी वृत्तियाँ आपको एक तरह से नीचे खींचेंगी। वो तो वृत्ति अक्लिष्ट हो गई थी। कोई भी वृत्ति जब आपको गुरु की तरफ लेके जा रही है, वृत्तियाँ होती सारी क्लिष्ट ही हैं, मतलब सारी नीचे खींचती हैं जगत की तरफ, लेकिन वही वृत्ति आपको ऊपर उठा भी सकती है, उसको अक्लिष्ट कहते हैं। तो जब आपने गुरु की धारणा की तो वृत्ति अक्लिष्ट रूप में आपके सामने आई, तो आपको ऊपर लेके गई, क्योंकि वृत्तियों के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, ना संसार में जी सकते, ना अध्यात्म में जा सकते। तो शुरुआत वृत्तियों से होगी। डिपेंड करता है कि वो वृत्ति क्लिष्ट थी, यानी कि संसार की तरफ खींचने वाली थी, या भागवत की तरफ लेके जाने वाली थी, अक्लिष्ट थी। ये अंतर है। तो धारणा की शुरुआत उन वृत्तियों से होती है जो अक्लिष्ट होती है। तो अक्लिष्ट होने का मतलब है कि वो भागवत की तरफ लगा रही हैं, तो यहाँ तक वो वृत्ति जाती है, उससे नीचे ऊपर नहीं जाती। तो इससे ऊपर भागवत जाता है। तो उसने जो हमें धारणा दी थी, तो सोचो, एक तो वृत्ति स्वयं उठ रही है, अक्लिष्ट वृत्ति है जो आपको उठा रही है, और दूसरी उसके साथ भागवत धारणा भी है। तो ये धीरे धीरे कमज़ोर होगी, ये धीरे धीरे मजबूत होगी। तो आपका जो धारणा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इस बेल पे, और ये बेल तो एक जहाँ तक ही जाएगी, ये इसके ऊपर भी जाएगी। तो आपकी धारणा शिफ्ट हो जाएगी पूर्ण रूप से अध्यात्म में, क्योंकि उसने अध्यात्म के हिसाब से ही आपको वृत्ति ने दिखाया। नहीं तो हमारी तो मुक्ति नहीं हो सकती, हम तो वृत्तियों में ही हैं, वृत्तियों से ही हमें यहाँ तक तो हमें वृत्तियाँ ही लेके जाती हैं, नीचे भी खींचती हैं, ऊपर भी लेके जाती हैं। ऐसा पतंजलि महर्षि ने कहा है, जब उन्होंने वृत्तियों को पहले डिफाइन किया कि 5 तरह की वृत्तियाँ होती हैं, और 5 वृत्तियों के 2 स्वरूप होते हैं, नीचे खींचने वाले और ऊपर लेके जाने वाले। तो धारणा का, आध्यात्मिक धारणा का अर्थ है ऐसी वृत्तियाँ, ऐसी सोच जिससे हम भगवत की तरफ तो बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन वृत्तियों से मुक्त हुए जाते हैं। क्योंकि वृत्तियाँ कब परिवर्तित हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि वृत्ति तो वही है, उसने बस रूप अक्लिष्ट रखा हुआ है। अचानक सोचो, ये मैंने अपने जीवन में बहुत बार होते देखा, अपने लिए भी होते देखा है, मेरे प्रति भी होते देखा है, और मैंने किसी दूसरे के प्रति भी अपने आप के अंदर वो चीज़ें होती हुई देखी हैं। होता क्या है कि हम गुरुजी की तरफ चले, किसी ने कहा बहुत अच्छे हैं गुरुजी, आपको पार लगाएंगे, हाँ
तो वो वृत्ति अक्लिष्ट के रूप में ऊपर हमें उठा रही है। सुना हमने, ठीक है। तो उठ रहे हैं, फिर किसी ने कहा क्या कहाँ क्या लग गए, वो व्यक्ति ऐसे ही है, वो कुछ नहीं है, गुरु नहीं है, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो बैठे हैं, नहीं हुआ। तो वही वृत्ति जो उसको सुनना था, जिससे उसने कि अच्छे हैं लेके जा रही है, वही वृत्ति है, ऊपर लेके जा रही है अक्लिष्ट रूप में। लेकिन रास्ते में उस वृत्ति को किसी वही वृत्ति सुनना, वही सुननी वृत्ति, उसने आके उस अक्लिष्ट को क्लिष्ट कर दिया। तो अच्छा हमने तो सुना था यार, बड़े प्रतापी हैं, बड़े अच्छे हैं, तुम कह रहे हो ऐसा? नहीं, मेरा अनुभव है, मेरे को कुछ नहीं हुआ 2 साल। क्या बात कर रहे, 2 साल? हाँ, हमें तो अभी हो जाएगा। हाँ, 2 साल नहीं हुआ, क्या करें फिर? छोड़ो, कुछ और करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, चलो। अब वही वृत्ति जो अक्लिष्ट थी वो क्लिष्ट होकर चलेगी, नीचे खींच ली। तो यहाँ तक जब तक व्यक्ति नहीं पहुँचता, उसकी धारणा को डगमगाते हैं, वृत्तियाँ ही करती हैं सारा काम, किसी के माध्यम से करती हैं। तो ये जंग है। तो धारणा का अर्थ है कि अगर हम अपनी इंद्रियों में भी धारणा पक्की कर लें कि बस मुझे लगता है कि इसमें नहीं हो रहा तो इसकी कोई कमी हो सकती, गुरु में कोई कमी नहीं होती। तो गुरु का पहले तो पता होना चाहिए कि गुरु का ज्ञान होना चाहिए, गुरु के शब्द से ही पता चल जाता है, गुरु की बात से ही पता चल जाता है कि वो लुटाने आ रहा है, कुछ लेने नहीं आया आपसे। और लुटाने वाले को किस बात की चिंता, वो तो लुटा ही रहा है, वो कुछ ले थोड़ी रहा है आपसे, या तो उसने आपसे कुछ लिया हो जिसकी वजह से आप शक करें। वो तो कह रहा है मैं तो लुटा रहा हूँ, और जो बात उसने बोली है सारे शास्त्रों में प्रमाण भी वही मिलते हैं कि वो ही सत्य है, जो कह रहा है वही सत्य है, इससे पहले किसी ने ये सत्य बताया भी नहीं। तो उसको गुरु के ऊपर यकीन होना चाहिए। एक वृत्ति ने उसको गुरु की तरफ लगा तो दिया, अब वो गुरु से जुड़ जाना चाहिए। अब कोई भी वृत्तियाँ किसी भी रूप में आए, किसी भी व्यक्ति के रूप में आए, कुछ भी आए, उसको उस लाइन से नहीं हटाए। तो ये वृत्ति, ये धारणा का पक्का हो जाना है। यहाँ तक ये धारणा होनी चाहिए, गुरु है, अच्छा है, सच्चा है, मेरा गुरु सच्चा है, मेरा गुरु सच्चा है। तो कोई भी वृत्ति आपको नहीं छेड़ेगी। जब यहाँ पर पहुँच जाओगे तो वृत्तियाँ इससे आगे जाती नहीं, इससे आगे अध्यात्म की धारणा। फिर तो यहाँ आते आते आपको पक्का यकीन भी हो जाता है। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो परिवर्तन हुआ है आपके अंदर में। यहाँ पहुँचने का अर्थ है मेरे अंदर ये मन का परिवर्तन, प्राण का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, बोल का परिवर्तन, सुनने का परिवर्तन, श्वास का परिवर्तन, देखने का परिवर्तन, वृत्तियों में परिवर्तन, सब परिवर्तन हो जाएगा यहाँ तक आते आते। तो जब यहाँ तक पहुँच जाओगे सारी वृत्तियाँ प्रमाणित हो जाएंगी कि वैसे जो भी हुआ बदलाव सत्य होगा। तो यहाँ आते आते किसी भी वृत्ति की जरूरत नहीं है उस धारणा को, वो पक्का हो गया कि हाँ ये सत्य था। अब उसका मन भी विलय हो गया, उसका सब कुछ विलय हो गया। अब वो अध्यात्म में प्रवेश किया। यहाँ पर शुरू है अध्यात्म का प्रवेश। अब यहाँ पहुँच गया तो फिर उसको समाधि घटित होगी सीधी पहली, तो वो है संप्रज्ञात समाधि, जिसमें उसको अब ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान, वो आनंद, वो 5 तरह की पहले छोटी समाधियाँ लगती हैं। आनंद अनुगत समाधि, वितर्क अनुगत समाधि, ज्ञान, ऐसी 4 समाधियाँ। तो वो समाधियाँ चारों एक साथ जब घटी हो जाती है यहाँ पर, तब उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो वो इंद्रियाँ दब जाती हैं और वो जो फील करता है वो इंद्रिया अतीत फील करता है, उस सत्ता को, इंद्रिया अतीत सत्ता को फील करता है। वो धारणा पक्की हो गई, अध्यात्म में प्रवेश कर गया वो व्यक्ति। अब वो प्रवेश कर गया है, जान गया है। अब जिन वृत्तियों के हिसाब से वो संप्रज्ञात तक पहुंचा था, उसकी धारणा संप्रज्ञात तक पक्की करेगी। आप अगर कहोगे मेरी धारणा पक्की है, तो आप ये भी कह रहे हो कि मुझे संप्रज्ञात समाधि लग गई है, क्योंकि वो संप्रज्ञात समाधि ही वो पॉइंट है जहाँ तक वृत्तियाँ रहती हैं। और जहाँ तक वो वृत्तियाँ हैं वहाँ तक वो वृत्तियाँ किसी भी प्रकार से आपको नीचे खींच सकती हैं। तो आध्यात्मिक धारणा कहाँ पक्की होगी? जाके यहाँ पक्की होगी। ध्यान भी यहीं लगता है। तो जिस दिन धारणा पक्की हो गई किसी व्यक्ति की, उस दिन उसको संप्रज्ञात समाधि लगेगी। ठीक है, तो ये धारणा का विषय है। अभी ये देखो, ये साइंटिफिकली, अब इसको इससे कम में एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। संक्षेप में, हर चीज़ संक्षेप में नहीं होती, क्योंकि ये तो है ही सूक्ष्म, धारणा तो है ही सूक्ष्म। अब इसको संक्षेप में और संक्षेप में नहीं हो सकता। तो आप में अगर परिवर्तन नहीं आता और आप गुरु को कह रहे हो कि परिवर्तन नहीं आया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो इसमें एक ही शब्द लिखा जा सकता है,
कमी आप में है। अब आप इसको एक्सेप्ट करो नहीं करो ये आपकी इच्छा है, लेकिन इसका सीधा साफ जवाब है कि कमी आप में है, गुरु में नहीं है। ठीक है, परिवर्तन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं और दूसरी बात ये भी है कि परिवर्तन अगर शिष्य में नहीं हो रहा तो जरूरी नहीं है कि कमी उसमें भी हो। ये वो समझ नहीं रहा है कि जो परिवर्तन उसके अंदर होना है उसके लिए उसके अंदर की वो भूमि तैयार होनी चाहिए जिसके ऊपर वो परिवर्तन गुरु करेगा। वो उस भूमि पे पहले बहुत कुछ उगा हुआ है। आपने गेहूं उगानी है, उस पर पहले ही दूसरी फसल उगी हुई है, तो पहले उस फसल को काटना पड़ेगा। और जब तक उसको काटा जाएगा, निकाला जाएगा, जब तक आपको कहेंगे यार जो था वो भी अब तो नहीं रहा, अब तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ तो हो नहीं रहा, जो है वो भी जा रहा है, तो वो फसल कट रही है, वो समतल होगी, फिर गुरु उस पर अपनी फसल उगाएगा, फिर वो परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो कई बार कटने में ही समय लग जाता है भाई, 2 साल 3 साल 5 साल, यहाँ तो 5 साल लगे। मेरे को तो 5 साल लगे, मेरी जो फसल पहले उगी हुई थी उसको काटने में गुरु को 5 वर्ष लगे। उसके बाद गुरु की फसल जो थी वो उगी, अब वो उग रही है। लेकिन अभी भी मैं मानता नहीं मेरी धारणा पक्की है, 100% धारणा मेरी पक्की है। मैं इस बात को नहीं कंफर्म कर सकता आपको। हाँ, 2020 में मार्च 23 से लेकर अप्रैल 6 या 7 तारीख तक मैं एक ध्यान की स्थिति में था, गहरी। अब मुझे आज तक नहीं पता वो ध्यान की स्थिति कोई खास समाधि अवस्था थी, क्योंकि था तो मैं जागृति थी। लेकिन मेरे अंदर जो भी परिवर्तन आए वो उन 15 दिनों में, 13 से 15 दिन थे, उन 13 से 15 दिनों के बाद ही सारे परिवर्तन आए, उस गहरे ध्यान की वजह से, जो लगातार लगा, खा रहा था, पी रहा था, घर में था, कोरोना के लिए लॉकडाउन लगा था 23 मार्च को, और उसी दिन से मैं गहरे ध्यान में चला गया था। गुरु कृपा समझ लो, अपॉर्चुनिटी गुरुदेव ने दी, उस तक मुझे प्रिपेयर किया सही समय तक, और सही समय आते ही एक क्षण की देरी नहीं की। उसके बाद ऑफिस जाना नहीं था 15 दिन, तो वो 15 तारीख तक 6-7 तारीख तक मैं गहरे ध्यान में था। उसका मैंने फिर 27 तारीख को एक वीडियो भी बनाया था। आपको इस चैनल पे तो वो वीडियो है नहीं, मैं आज उसको अपलोड करूँगा, तो आप वो वीडियो, पहला वीडियो मेरा, सबसे पहला वीडियो 7-8 मिनट का वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं है, उसमें मैंने यही बताया है कि ध्यान होता क्या है। पहली बार मुझे ध्यान का पता चला कि ध्यान गहरा किसे कहते हैं, तो वो समाधि थी, गहरा ध्यान था, उसका तो मैंने नहीं पता। लेकिन उसके बाद ही सारे रहस्य खुलने शुरू हो गए। यानी कि मैं उन 13-15 दिनों में ऐसी स्थिति में था जहाँ पर मैंने बहुत कुछ रिसीव किया, लेकिन उसको रियलाइज़ करने के लिए आज तक मैं उस चीज़ को ले रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ कि मैं क्या था वो क्या मिला मुझे 13 दिन में, उसको मैं आज तक रिसीव कर रहा हूँ। उतना गहरा ध्यान लंबा आज तक नहीं लगा, उसके बाद 1.5 साल हो गया। ठीक है, वो उस समय मेरी धारणा पक्की हो गई थी गुरुदेव के प्रति। मैंने सब छोड़ दिया था, जीवन वीवन की चिंता छोड़ दी थी, मतलब काफ़ी घटनाएं घटी उस समय, और गुरुदेव के सिवा कोई भी कुछ नहीं था। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मेरी धारणा बहुत पक्की तो नहीं, लेकिन काफ़ी पक्की हो गई। उससे मेरा काम हो गया, उतनी धारणा से मेरा काम हो गया, और आज तक वो धारणा उस परिवर्तन से, जो परिवर्तन हो रहा है उससे पक्की होती जा रही है। आज भी कोई जीवन में कष्ट आ जाए तो गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ गया, गुरुदेव ये क्या हो गया, हाँ ये नहीं, ऐसे नहीं हो जाता है कई बार। तो जब कुछ भी हो जाए बस वो उसकी मर्जी में ही मर्जी मान लूँ, तब मैं मानूंगा कि हाँ अब मेरी धारणा पक्की होगी। लेकिन मेरी स्थिति अभी ऐसी नहीं है। अभी मैं घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ, भविष्य को लेकर डर जाता हूँ, और चीज़ों को लेकर डर जाता हूँ। कई बार, हमेशा तो नहीं डरता, छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए तो वो भावना आ ही जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिकवर करता हूँ कि नहीं ये गलत है। तो यानी कि आ तो रही है ना किसी तरह से, वो डर तो किसी तरह से आ ही रहा है। अस्थिरता हो, चाहे किसी प्रकार की फैमिली को लेके हो या फिर अपने परिवार को लेके हो, किसी भी तरह से हो, अस्थिरता शायद क्षणिक के लिए आए लेकिन आ रही है, यानी कि उसको पता है कि इस पर प्रभाव दिया जा सकता है। तो धारणा 100% तो मेरी तो नहीं है अभी। लेकिन हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि बस आसपास ही है कहीं, और जितनी है उससे आगे चल रही है गाड़ी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उस रहस्य को जानने के लिए इतनी धारणा पर्याप्त नहीं है, इसको और मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो धारणा जहाँ तक मुझे समझ में आता है मैंने आपको बता दिया।
इसके आगे जब मैं जानूंगा तो मैं बताऊंगा आपको, बाकी आप जानोगे तो आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये धारणा का विषय है और परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा, बस थोड़ा सा हौसला रखो, नाम जाप करो, ध्यान करो। प्रश्न पूछने से कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बिकॉज आप सेटिस्फाई होना नहीं चाहते, क्योंकि आप में परिवर्तन ही नहीं है। तो किसी की बातों से आप सेटिस्फाई कैसे हो जाए? कोई आपको कहे लेकिन आपको अंदर दिखेगा ही नहीं, तो लाभ क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी बातों का। लेकिन गुरुदेव की बात का प्रभाव पड़ना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं नाम जपो ठीक हो जाओ, बस यही एक इतनी सी बात गुरुदेव की संक्षेप है। धारणा पक्की नहीं हो रही, गुरुदेव नाम जपो। परिवर्तन नहीं आ रहा, नाम जपो। गुरुदेव ने हर चीज़ में एक ही बात कही है, नाम जपो, नाम जपो, और अपने गुरु पे विश्वास रखो, बस। ठीक है, चलिए आज का सत्संग यहीं पे रखता हूँ मैं। बाकी आपने किसी ने कुछ बात करनी है, कुछ प्रश्न है तो आप बताओ। यूट्यूब पे वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई कुछ दिनों से नाक में से पानी बहुत तेज आता है, दवा भी काम नहीं कर रही है, और आजकल सांप के छोटे छोटे बच्चे रोज निकल रहे हैं घर पर। देखिए वीरेंद्र भाई, ये समझने की चीज़ है कि ये जो बात अभी आपने बोली है ना, इसका अगर हम कनेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो निकाल लेंगे। मैं अभी इसको आपको कनेक्शन भी दे देता हूँ, लेकिन वो मन गढ़ंत होगा, सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए होगा। ठीक है, जैसे सांप हमारे विशुद्धि चक्र से रिलेटेड है। हमें कोई भी अनुभूति सांप की होती है ना, तो इससे होती है, विशुद्धि चक्र से होती है। जब चेतना इसके आसपास घूमती है तो हमारे आसपास वैसा वातावरण बन जाता है। ठीक है, आप जब विशुद्धि चक्र की साधना करते हो तो आपको ध्यान में कुछ सांप दिखेंगे, कोई 5 मुखी बन रहा है, कोई नीला बन रहा है, कोई पीला सांप बन रहा है, और ये सब दिखता है। सांपों की अनुभूतियाँ स्वप्न उस समय होते हैं विशुद्धि चक्र से। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, नाक से पानी बहना का अर्थ है मूलधारा चक्र। मूलधारा चक्र में जब कुछ सेटिंग वेटिंग होती है, उसके पेच टाइट या ढीले होते हैं, तब नाक के ऊपर में काम होता है। ठीक है, तो अगर आध्यात्मिक तौर पे देखें तो मूलधारा और विशुद्धि चक्र के बीच में जब कोई समस्या का समाधान चल रहा है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये तो आध्यात्मिक प्रश्न होगा, लेकिन ये आपको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करेगा। ठीक है, आध्यात्मिक से, क्योंकि ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये मेरी समस्या नहीं, और मैं नहीं जानता कि आप कहाँ पर रहते हो, आपके वहाँ पे वातावरण कैसा है। अभी बारिश हो रही है, उसके कारण बहुत लोगों को नाक में सर्दी हो रही है। ठीक है, और जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जगह कैसी है? बरसात में सांप बाहर निकलते हैं मेरे भाई। बरसात में वो एक अर्थवर्म होता है ना, उसे कीड़ा होता है ना, एक अर्थवर्म होता है, दोनों तरफ मुंह होते हैं उसके, वो बाहर निकलते हैं, बरसातों में निकलते हैं। सांप बिलों से बाहर निकलते हैं, बरसातों में निकलते हैं। तो भौतिक दृष्टिकोण से आप कहाँ पर रह रहे हो जियोग्राफिकली, उस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं जो बताऊंगा वो मैं आपको अध्यात्म से रिलेट तो कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे इस जहान में घट रही हैं ना, सारे संसार में घट रही हैं, वो 6 चक्रों से संबंधित ही हैं। कोई भी घटना ले आओ आप अपने जीवन की, कोई भी घटना ले आओ, उसको अध्यात्म के साथ जोड़ा जा सकता है। आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, एक गुरु बहन ने आज कहा कि कभी कभी मन में होता है कि किसी को दुआएं दूं कि तू बढ़ो, फूलो, तरक्की करो, और कभी कभी किसी को लगता है कि तुम तरक्की मत करो, तुम गिरो, तुम बर्बाद हो जाओ, कुछ भी ऐसा। तो सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार आते हैं। तो ये क्या साधना है? अब इसको भी अध्यात्म से जोड़ा जा सकता है और नहीं भी जोड़ा जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अध्यात्म दृष्टिकोण से साबित ना किया जा सके, जानना जा सके। ये सबसे बड़ा लूप होल है। इस जगत को ठगने के लिए, इस जगत को धोखा देने के लिए हमारे पास अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जिससे हम लोगों को ठग सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है, आज तक लोगों ने ठगा है लोगों को अध्यात्म के नाम से। अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपना ज्ञान दिखाने के लिए कि हाँ ये होता है, तो लोग विश्वास कर जाएंगे, हाँ हाँ अच्छा ये हो रहा है। कितना समय लगता है? नहीं समय लगता, लेकिन ये चीटिंग है। यहाँ जो सच्चा अध्यात्म है ना, वहाँ पर जो सच्चा
सच्चा ऋषि या संत होता है ना, वो कभी भी इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाता और लोगों को वो भ्रम में भी नहीं डालता, क्योंकि वो जानता है कि हो तो सारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही रहा है, लेकिन इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं दिखा के इसको सच्चाई दिखाओ। तो ये जो सकारात्मक और नकारात्मक विचार है हमारे अंदर तमोगुण और सतोगुण के कारण उन बीच की लड़ाई है, जिसके कारण तमोगुण हावी हो गया तो किसी का नुकसान करने की सोच रहे हैं, सतोगुण हाजिर हो गया तो सबका भला हो, भगवान सबको दे, वो अच्छा है। उसी समय अपना नुकसान हो गया तो सबका नुकसान। तो हमारी वृत्तियाँ बदल रही हैं, तो हमारे अंदर ही तो किसी के अंदर भी हो सकता है, साधना में भी हो सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें विचार आते हैं, अच्छे बुरे विचार आते हैं, तो साधना से भी संबंधित है। एक जो व्यक्ति साधना नहीं करता, नॉर्मल व्यक्ति है, वो भी किसी का अच्छा और बुरा कर सकता है। डिपेंड करता है कि हम मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। हर घटना को हम एक ही चीज़ से जोड़ के नहीं देखते, हमें थोड़ा सजग भी रहना पड़ेगा कि मेरा शरीर है और मैं साधना कर रहा हूँ, उससे प्रभाव पड़ता है, लेकिन मेरे शरीर पे वातावरण का भी प्रभाव पड़ रहा है, सारी चीज़ों का भी प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ी सी सजगता होनी जरूरी है हमारे अंदर, ठीक है। इसीलिए कोई बिल्ली काट गई रास्ता, तो वो तो बेचारी जा रही है, उसका बच्चा उस तरफ है, वो खाना लेने गई थी इस तरफ। अब वो खाना लेने गई थी तो आप उधर थे, अब वो खाना लेके अपने बच्चों के लिए जा रही है तो आप अब जा रहे हो इस तरफ, और वो अपने बच्चों के लिए जा रही है। उसे नहीं पता कि आप आ रहे हो, वो सोच रही है कि ये आदमी कहीं मेरा रास्ता ना काट दे, इससे पहले कि ये आदमी निकल जाए मैं निकल जाऊँ, क्योंकि ये आदमी बड़े मनुष्य होते हैं, बड़े शक्की होते हैं, बड़े तमोगुणी भी होते हैं, बिल्लियों को मारते हैं, पक्षी को मार के खा जाते हैं। इससे पहले कि ये व्यक्ति मेरा रास्ता काटे, मैं क्यों ना अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं, उसका तो ये और हम सोच रहे हैं राम बिल्ली काट के चलेगी, तो उसको अध्यात्म से जोड़ देते हैं। लेकिन घटना तो एक नॉर्मल घटना है। हम अध्यात्म की घटनाओं को कहाँ जोड़ सकते हैं, ये आप समझिए। हम अध्यात्म को अपने व्यवहार से जोड़ेंगे। राम कौन है? भगवान है। क्यों? अध्यात्म, भगवान अध्यात्म है ना, राम भगवान है। क्यों है? क्योंकि उनका व्यवहार है क्षमाशील, दया के सागर, सबसे प्रेम करने वाले, वो उनका व्यवहार है। तो अध्यात्म असल में है क्या? मेरे अंदर होने वाली घटनाएं चीज़ क्या? मेरे अंदर परिवर्तन। मुझे सर्प दिखे, ये विशुद्धि चक्र का हो सकता है, लेकिन मेरी कंसंट्रेशन वहाँ नहीं होनी चाहिए। मेरी किसी अनुभूति से मेरा सोच मेरे चक्रों पे नहीं होना चाहिए। हालांकि चक्रों की बात हम कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन मुझे कोई अनुभूति हुई तो उस अनुभूति को मैं अपने साथ ये ना जोड़ लूँ कि मैं आज्ञा चक्र पे पहुँच गया, मैं हृदय चक्र पे पहुँच गया, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, आज मुझे ये मिला। ये सब बकवास है, ये सब कचरे में डाल देना चाहिए। असलियत क्या है कि आपने देखा कि मेरे अंदर ना अब किसी प्रकार का लोभ नहीं है। कोई लोभ एक ऐसा शब्द है जिसे पैसे से जोड़ा जाता है। सोचो, मैंने कहा कि ये राजशिव लोभी है, ठीक है, मैंने कहा कि राजशिव लोभी है, तो किसका लोभी है? पैसे का हो सकता है, खाने का हो सकता है, खाने का बड़ा लोभी है भाई ये व्यक्ति, ठीक है। और किसका हो सकता है? साधना में भी लोभ होता है कि मेरे को पहले ये हो जाए, उसको तो हो रहा, मुझे नहीं हो रहा, लोभ है, ईर्ष्या है। मेरे बच्चे आगे बढ़े, सब कुछ हो, उसका बच्चा फर्स्ट आ गया, मेरा बच्चा नहीं आया, बच्चे के प्रति लोभ है, मोह है। लोभ सिर्फ एक चीज़ को डिफाइन नहीं करता, लोभ सारी चीज़ों को डिफाइन करता। तो ये क्या है? ये मेरा व्यवहार है। लोभ व्यवहार है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है। तो जब अध्यात्म में हम में कोई परिवर्तन आ रहा है तो हम उसे एक ही चीज़ से संबंधित कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारा व्यवहार ही हमें डिफाइन करता है। हमारे अंदर जब परिवर्तन आएगा तो लोभ खत्म हो जाएगा। तो लोभ सिर्फ पैसे का नहीं खत्म होगा, लोभ और भी चीज़ों का खत्म होना शुरू होएगा। इसको कहते हैं वृत्तियों का परिवर्तन होना। तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी वृत्तियाँ कैसे सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो रही हैं, मेरी कौन से चक्कर की साधना चल रही है, ये मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरे में उतना ज्ञान नहीं। तो मुझे पता क्या चलेगा? मुझे पता चलेगा मेरे व्यवहार का, कि पहले मैं क्या करता था। जब खाना होता था तो बाहर में कैंटीन में बैठते तो फ्री खाना है, समझ लो, मैंने 5 उठा लिए, अब मैं एक ही उठाऊंगा बस। जब मैं खा लेता हूँ उसके बाद ठीक है, ख़त्म हो जाएगा भाई, अभी ले ले, ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी 5 की ज़रूरत नहीं। उसने उठाए तो 5 रसगुल्ले, खाने उसने 2 ही हैं, 3 तो उसने वेस्ट कर देने, उसकी प्लेट में आ गए, लेकिन खाने उसने 2 हैं, फिर भी वो एक ही उठाएगा।
क्योंकि पहले वो खाएगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। खाने में उसको टेस्ट आएगा कि नहीं, दिखने में जैसा है वो खाने में है कि नहीं है, वो एक के बाद वो खा पाएगा। क्योंकि संतोष एक ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ को खाते हो ना, तो वो थोड़े से, जहाँ 2 रसगुल्लों की, गुलाब जामुन की भूख थी ना, वो एक लेने से और उसकी एक बाइट लेने से संतुष्टि हो जाती है। उसके बाद तो बस ये रसा स्वाद है कि वो मीठा आ रहा है, बस यार मीठा बहुत हो गया, और मीठा नहीं खाएंगे क्योंकि वो मीठा ज़्यादा हो गया। एक बाइट में ही उसको संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने खा लिया। लोभ से मुक्त है वो। और वहीं पे लोग क्या करेंगे, 5 उठा के रखेंगे। तो ये व्यवहार हुआ ना, खाए उसने 2 ही, अब 2 खाने के बाद पेट भी भर गया, मुंह में मीठा भी सारा हो गया, फिर भी अब लिए हुए हैं 3। अब लोग देख रहे हैं कि ये फेंक दिए तो मुश्किल हो जाएगी, अब ले तो लिए, अब मुसीबत है। फिर साथ पूछेंगे अपनी वाइफ को, तुमने गुलाब जामुन लिया? मेरे पास एक्स्ट्रा है। नहीं, मेरा हो गया, मैं नहीं खाऊंगी। फिर बच्चों से पूछेंगे, तूने लिया बेटा? नहीं है तो तू मेरे से लेना। नहीं पापा, मैं तो नया लेके आऊँगा, मैं आप वाला क्यों लूँगा जूठा? अरे कोई बात नहीं, मैं भी तेरा जूठा। फिर इस तरह की बातें चलती हैं सारी, है ना। तो ये क्या है? ये हमारा व्यवहार है। तो हमें अगर अपना परिवर्तन देखना है तो अपनी अनुभूतियों से नहीं देख सकते। हमें चांद दिखा, तारा, ब्रह्मांड दिखा, कुछ, मुझे कोई रोशनी दिखी, कुछ भी दिखा, इससे मैं अपनी चेतना का ज्ञान नहीं कर सकता। हमें कोई भी अनुभूति कभी भी हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता। किसी का सर दर्द हो रहा है, उसकी शांभवी लगने वाली है, ठीक है, या उसके आज्ञा चक्र से अभी कुंडलिनी जब पहली बार अंदर जाती है ना, खोलती है दरवाजे को, तो यहाँ भी दर्द होता है। लोग कहते हैं मुझे सहस्रार की क्रिया हो रही है, अभी तो चेतना अंदर ही नहीं घुसी, वो अंदर घुसने का प्रयत्न कर रही है, बोल के यहाँ पे टकारे लग रहे हैं बार बार, यहाँ चींटियाँ रेंग रही हैं। वो सहस्रार या आज्ञा चक्र की क्रिया नहीं है, वो तो अंदर जाने का प्रयास कर रही है वहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो हमारी अनुभूतियों से हम नहीं लगा सकते, हमारे परिवर्तन से, हमारे व्यवहार से अध्यात्म जुड़ा हुआ है। तो ये जो सांप हैं आपके जीवन में, आपके अंदर तब अध्यात्म होगा अगर आपको सांप दिख रहे हैं और आपको लगे कि अब मैं किसी के प्रति निंदा नहीं करता। वीरेंद्र भाई, अब आप किसी की निंदा से बचते हो, क्योंकि निंदा विष है, निंदा विष है। तो मुझे आजकल सांप दिख रहे हैं और मैं अंदर व्यवहार देख रहा हूँ कि मैं कहीं कोई निंदा हो भी रही होती ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये सांपों का दिखना कैसा भी हो, लेकिन आपके अंदर वो विष जो है वो प्रकट नहीं हो रहा, वो चूस लिया है उसने। सांप का विष कहाँ से आता है मालूम है आपको? सांप के अंदर जो विष बनता है वो कहाँ से आता है? सांप का विष आता है एटमॉस्फेयर से, बाहर से। जब वो सांस लेता है ना सांप, तो उस वायु में जितनी भी नकारात्मकता होती है ना, वो सारी नकारात्मकता को सांप चूस लेता है, वातावरण से चूस लेता है नकारात्मकता को, ऊर्जा को। वो नकारात्मकता ही उसके अंदर वो विष बनती है। तो हमारे घर के आसपास अगर सांप है तो इसका मतलब है कि हमारे घर के आसपास जितनी भी नकारात्मकता है ना, सांप उसको खा जाता है। सांप बड़ा ही पवित्र प्राणी है, लेकिन सांप को देखते ही मार देते हैं हम कि हमें काट ना लेके। और इसका काटने का भी अर्थ है, कोई ऐसे ही काट ले तो क्या बात है, कोई बात नहीं। किसी चींटी ने काट लिया, हम चींटियों को इसलिए थोड़ी मारते हैं कि वो काटती हैं। तो सांप ने काट लिया तो उसको क्यों मारा? क्योंकि वो तो काटेगा ना, तो उसके अंदर जो विष है ना वो मुझे मिल जाएगा। असल में वो मुझे वही मिलेगा जो मैंने दिया है। सांप अगर किसी व्यक्ति को काट के उसके अंदर विष देता है तो ये प्रकृति का वो नियम है जो उस व्यक्ति को मिला है। उसने नकारात्मकता ही फैलाई थी सारी पृथ्वी में, सारी जगह पे नकारात्मकता ही, विरोधी और ऐसी चीज़ें फैलाई थी जो दूषित करती हैं पर्यावरण को। उसकी ऊर्जा थी सारी की सारी। तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर लेती है, और जितनी नकारात्मक ऊर्जा वो वहाँ छोड़ के आता है, उतनी नकारात्मक ऊर्जा वो वापस उसके शरीर में डाल देती है विष के रूप में। तो सांप ने उसको डंस लिया, सांप ने उसको काट लिया, उसकी सारी नकारात्मक एक बार में उसके अंदर गई और वो सहन नहीं कर पाया, उसका खून जम गया, उसका हृदय बंद हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु का कारण सांप नहीं है, उसकी मृत्यु का कारण उसकी नकारात्मकता है और उसका व्यवहार है जो उसने संसार में छोड़ा था। ऋषि मुनि जो होते हैं ना, उनके वो जंगलों में रहते हैं और बहुत सारे सांप कोबरा वहाँ रहते हैं, लेकिन वो ऋषियों को काटते नहीं जाके,
लेकिन जो लोग वहाँ जाते हैं वो डरते हैं, अरे सांप रहता है, ऋषि को तो काटता नहीं, हमें ना काट ले कहीं। तो वो डर क्या है? नकारात्मकता है। उस डर के चक्कर में हम गलत बातें फैलाते हैं, वो नकारात्मकता है। तो जो हमारे अंदर जो माँ है ना, सर्पनी कुंडलिनी, वो हमारे अंदर क्या कर रही है अभी पता चल गया? हमारे अंदर के त्रिगुण है, वो एक तरह से अशुद्धियाँ हैं, उन त्रिगुणों को खा जाती है। इसीलिए वो सर्पणी के रूप में ऋषियों ने उसको डिफाइन किया है। सांप का काम ही है नेगेटिविटी को खा जाना। तो माँ कुंडलिनी भी आपके अंदर की नकारात्मकता को खा जाती है, गुणों को, कोई भी गुण हो प्रकृति के, उसको खा जाती है और आपके लिए, आपकी चेतना के लिए रास्ता क्लियर कर देती है। तो किस बात पे ध्यान देना है? व्यवहार पे ध्यान देना है। आपके अंदर क्या व्यवहार है? आपको प्रकृति वो तकलीफ़ नहीं देगी, जो आप उसको देगा वही देगी। आप प्रेम दोगे ना, तो आपको प्रकृति प्रेम ही लौटाएगी। वो हिसाब बैलेंस रखती है पूरा, वो धोखा नहीं खाती। माँ है। तो आप जो बांटोगे, और कहते भी, ये तो कहावत भी है ना कि जो आप दोगे उससे 10 गुना आप पाओगे। वो माँ का प्रेम है कि तूने मेरी इस प्रकृति में, इस वातावरण में प्रेम फैलाया, हाँ, सकारात्मकता फैलाई है, तो उसे सकारात्मकता ही प्रकृति लौटाएगी। उसके कर्मों में कितना भी दुख हो, दर्द सहना हो, लेकिन प्रकृति सदैव उसके लिए अपनी आंचल की गोद रखती है। दुख तो हमें भोगने पड़ते हैं कर्मों की वजह से, अच्छे कर्म करते हुए भी, लेकिन प्रकृति देखती है। ठीक है, तो ये बात है वीरेंद्र भाई। व्यवहार देखिए, बाकी सर्प निकल रहे हैं तो मारिएगा मत उनको। और बारिश का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो कहीं बारिश नहीं हुई इसलिए निकलते हैं, गर्म के कारण भी निकलते हैं। धरती गर्म हो जाती है, रहना मुश्किल होता है बिलों में। ठीक है जी, चलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नारायण भाई। जय श्री गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। सत्य प्रकट होना और फिर लोप हो जाना, ऐसी परिस्थिति बनना कि सत्य को बोल नहीं पाए, जानबूझ के। जितनी बार झूठ बोलो उतनी बार ग्लानि महसूस हो। परिस्थितियां ऐसी बने कि झूठ बोलना पड़े। ये प्रभु की क्या लीला। क्या झूठ बोल के आए हो कहीं? रोज बोल रहा हूँ, एक ही विषय पर, दूसरे विषय पर नहीं, है ना। हाँ। तो ऐसी क्या प्रभु की लीला है कि, मतलब मुझे ऐसा लगता था राशि भाई की शायद अहंकार को नाश करने के लिए ऐसी स्थिति बनाई गुरुदेव ने। मुझे काफी समय से लग रहा था कि मुझे सत्य धारण हो गया, क्या है सत्य बोलना, क्या बड़ी बात है जैसे। तो सारी चीजें सत्य के आधार पर चल रही थी, लेकिन गुरुजी ने ऐसा गोटा घुमाया कि मैं एक ही झूठ को बार बार गुरुदेव को अंदर से याद करके बोलता हूँ, और जैसे मुझे लगता है कि सांसारिक रूप से मेरे लिए यह आवश्यक है। अच्छा, मतलब सफेद, तो उसमें झूठ अब सफेद झूठ बन रहा है। हाँ, सफेद झूठ है। मुझे पता है कि ये झूठ है और मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार ऐसे ग्लानि भी अब तो महसूस नहीं होती है कि गुरुजी क्या लाभ गुरुजी करवा रहे हैं। नहीं, गुरुजी तो नहीं करवा। मुझे तो ये लगा कि नहीं, मुझे ये लगा नहीं, फिर परिस्थितियां ऐसी हो जाए उसमें क्या किया जा सकता है। हालांकि सभी परिस्थितियां वो, और उसमें मुझे जो इससे वो जो ज्ञान हुआ ना, वो तो ये हुआ राशिद भाई कि जब तुम कहते हो कि सब कुछ गुरुदेव करते हैं, तो परिस्थितियां तो गुरुदेव ही बना सकते हैं। और जब गुरुदेव परिस्थितियां बनाते हैं और वो परिस्थिति ऐसी होती है कि उसमें आप चाह कर भी, क्योंकि अगर मैं सत्य बोलूं तो करता मैं हो गया। मैं सत्य बोलता हूँ, मुझ में मोह नहीं है, जो भी है, तो और पता नहीं क्या ग्लानि पूर्ण रूप से तो नहीं होती है, लेकिन बोल रहा हूँ, रोज बोलता हूँ, दिन में 1-2 बार। एक ही विषय, एक ही है, एक झूठ को बार बार मतलब बोलना पड़ता है। ये बात सही है कि चलो सारी परिस्थितियां साधक के जीवन में गुरु ही बनाता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन वो परिस्थिति बनाता क्यों है? ताकि हम उस झूठ को, आप जो देख रहे हो ना, यह महत्वपूर्ण हिस्सा है साधना का, कि हम किसी चीज़ को बार बार देख क्यों रहे हैं, बार बार वो आता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है। कई बार क्या होता है, जैसे साधना में हमारे अंदर ये जैसे काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है,
ग्लानि है, ये सारी चीज़ें हमारे सोचने से कभी भी नहीं जाती। ये सारी चीज़ें कब जाती हैं? जब ये बार बार प्रकट होती है, इतनी ज़्यादा प्रकट हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा प्रकट हो जाती हैं कि अब फिर लगता है कि बस नहीं। और ये बात बिल्कुल सिर्फ आपके झूठ में साबित नहीं होती, आपकी सारी वृत्तियों में साबित होगी। सारी चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी और आप उसका प्रयोग करोगे 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 और फिर आप डिसाइड करोगे कि जब मैं इसका प्रयोग जब तक सोचो, जब तक मैं इसका प्रयोग नहीं करता तब तक तो मुझे बड़ी तीव्र इच्छा होती है इसके प्रयोग करने की। जैसे ही मैं इसको प्रयोग कर लेता हूँ ये बिल्कुल शांत खत्म हो जाता है इसका। ऐसा लगता है कि ये क्यों हुआ। ये इतनी पॉइंट रियलाइजेशन ही मेन चीज़ है, वो बार बार होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि उसका स्टार्ट होना, उसका सबसे हाई पीक पॉइंट पे जाना, जब हमने उसे कर दिया और उसको करने के बाद इमीडिएटली देखते हैं कि वो सारी चीज़ वो ख़त्म हो गई है। तो हम दूसरी स्थिति में होते हैं कि वो मुझसे करवा गई चीज़, ये काम मुझसे करवा गई। ये जब साबित हो जाएगा तब वो आप उस वृत्ति से अलग हो जाओगे, भिन्न हो जाओगे। तब आपको पता चलेगा कि वृत्ति उठती है, मुझसे काम करवाती है, कर जाती है, मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ, उससे पहले भी, उसके दौरान भी और उसके बाद भी। ये जब भिन्नता हो जाएगी ना तब आप उसको अलग कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस आपके अंदर चल रहा है ना, ये वो आपको अभी भिन्न कर रहा है। आप जो कह रहे हो कि मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को, तो अभी वो आपके साथ मिक्स्ड है, आप उसे अलग नहीं कर पा रहे, कहते बस किसी कारणवश मैं इसे नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने आप को बार बार होता देखोगे ना तो आप देखोगे कि मैं वहीं रह जाता हूँ। वो सिचुएशन धीरे धीरे क्रिएट होती है, हैवी होती है, पीक पे पहुँचती है, वो काम कर देता हूँ, निकल जाती है, लेकिन मैं वहीं रह जाता हूँ। जिस दिन ये भिन्नता, जब तक ये स्थिति नहीं आती, ये बार बार परिस्थिति प्रकट होकर ये स्थिति नहीं आ जाती, तब तक आप उसे अपने आप से अलग, क्योंकि अलग आप ही को करना है। गुरुदेव स्थिति बनाते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, वही प्रकट करते हैं विकट स्थितियाँ या जैसी भी, कि बेटा अब देख, झूठ बोल, अब दुगना बोल, अब तिगना बोल, अब ज़्यादा बोल। तो फिर जब देखोगे ना, फिर आप अपने आप को बिल्कुल भिन्न कर लोगे कि ये जो झूठ है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये झूठ मेरे ऊपर छाता है और अपना काम करा के निकल जाता है, मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ। जब इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया, समझ लो आपका उसके ऊपर में प्रभुत्व होना तैयार हो गया। अब आप कहोगे फिर नहीं आएगा, लेकिन ये होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रोध में नहीं है, सॉरी झूठ में नहीं है, ये क्रोध में भी होगा, काम में भी होगा, लोभ में भी होगा, ईर्ष्या में भी होगा। जब तक वो अपना पूरी रूप से नहीं आती और आप उसको अपने से अलग देखते हो कि वो मेरे पे प्रभाव करके जाए। जैसे पानी की लहरें हैं समंदर की, आप खड़े हो और आ रही है आपके साथ समुद्र, आप देख रहे हो आप पे समंदर की लहर गिरी और चली गई भिगो के, आपको आप भीगा हुआ महसूस कर रहे हो अपने आप, ठीक है। तो आप अब वहाँ खड़े रहना चाहते हो क्योंकि वो लहर बार बार आएगी, आप देख लिया उसको कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, रज के झूठ बोलो और जब आपको अंदर से वो आप डिटैच होने की स्थिति में आ जाओगे ना, तो फिर दुनिया की कोई भी स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति हो या फिर जैसी भी स्थिति हो, वो खंडन नहीं हो सकती, क्योंकि आप इतने मजबूत हो जाते हो, इतने मजबूत हो जाते हो कि आपकी जो प्रबल शक्ति है, जो आपकी आत्मशक्ति है ना, उसके सामने दुनिया की कोई परिस्थिति खड़ी नहीं रह सकती। पिछले समय में जब जैसे भीष्म पितामह थे, उनको एक वरदान था कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, ठीक है। अब उनको इतनी तकलीफ हो रही है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वाणों की छैया पे है, तो वो वरदान उनकी पीड़ा को तो कम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने उस पीड़ा को सहा, क्योंकि उनको उस पॉइंट तक जीवित रहना था जो वो देखना चाहते हैं कि ये साम्राज्य सुरक्षित हो, ये मेरा प्रण है। उसके लिए उन्होंने सहा सब कुछ। तो ये जो हम जब आत्मशक्ति हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तब हम किसी भी पीड़ा से सामना करके अपने आप को उस लक्ष्य के लिए कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब समस्याएं जीवन में आती हैं, तो वो भीष्म प्रतिज्ञा वाली बात है कि वो जो आत्मविश्वास है, अगर हम आत्मविश्वास को दूसरा नाम दें कि भीष्म प्रतिज्ञा, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी प्रतिज्ञा क्या थी, उसने क्यों सेक्रीफाइस किया, या वो वाणों की छैया पे क्यों लेटा रहा इतने समय तक, युद्ध के बाद भी, जब उसको था कि क्यों मैं दर्द सहूँ, वही मैं निकल जाता हूँ। कृष्ण ने उनको आके ये भी कहा था कि तुम क्या सोचते हो कि उत्तरायण हो जाएगा, सूर्य
और तब तुम प्राण त्यागो तो सूर्य तुम्हारी आत्मा को उत्तर की तरफ लेके जाएगा, मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। बोला अगर तुमने कर्म ही अच्छी नहीं किया तो उत्तरायण में मरो या दक्षिणायन में मरो, जाना तुमको नर्क में ही है। तो ये गलत धारणा दुनिया को मत बताओ कि तुम उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे हो। उत्तरायण दक्षिणायन से प्राण त्यागने से नहीं, कर्मों से फर्क पड़ता है। वो तो समय है, सूर्य चलता है चाहता है। तो मुख्य बात यह है कि आप जो भी आपकी स्थिति में आ रहा है, जब तक आपके अंदर वो आत्म बल नहीं प्रकट होता जिससे आप कहते हो कि आत्म बल से बड़ा कुछ नहीं होता, जगत आत्मा से बड़ा नहीं है, तो आत्मा की शक्ति जगत पे ज़्यादा हावी हो सकती है, लेकिन उस स्थिति में आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो साक्षात्कार आप कर रहे हो ये अनिवार्य है, अध्यात्म में यही साक्षात्कार है, ऐसे ही होता है। एक दिन में आप झूठ से मुक्त हो गए नहीं होता है। ये मैंने 2-3 दिन पहले एक सेशन में कहा था कि जब किसी चीज़ को आपसे अलग होना है तो उसका साक्षात्कार आपको होना ही पड़ेगा। ये साक्षात्कार का विषय है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। इसका मतलब है चित्त की सारी वृत्तियों का साक्षात्कार होगा ही होगा, और वो इतना हाई लेवल पे होगा कि आप अपने आप को उससे अलग महसूस करोगे। बिल्कुल, तब त्याग करना आसान होगा। मैं अपने हाथ का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे अपने बाल कटाने हैं तो मैं इनका त्याग कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब वो मुझे मेरे प्रभाव मैं अलग कर सकूं उस चीज़ से, उसके बिना मैं रह सकूं, तब मैं उसको अलग कर सकता हूं। अभी आप नहीं वो कर पा रहे कि नहीं ये मेरा अभिन्न अंग है झूठ, अभी मैं इसके बिना नहीं चल सकता, तो वो आपके हाथ की तरह, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके नाखून की तरह और आपके बालों की तरह, जिसकी जो रहे या नहीं रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ को वैसा वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने का। दूसरा हुआ मोह प्रकट हुआ। मैं सोचता था कि मुझमें मोह कम हो गया है। हाँ, मोह, हाँ, है ना, तो वो इतना प्रकट हुआ, इतना जबरदस्त प्रकट हुआ कि उसकी कोई सीमा नहीं। अभी वो बच्चा जो मिस हुआ, तो वो एक ही रात थी, वो बर्थडे था मेरा 24 तारीख को। हाँ, अच्छा, तो वो जो रात निकली है ना राशि भाई, हाँ, हाँ, उसी दिन मेरा जन्मदिन था। तो वो रात्रि ऐसी थी कि वो समझो एक सोना चाह कर भी सो नहीं पाए और एक सेकंड भी नींद नहीं आए और एक सेकंड भी गुरुदेव से मतलब हम गुरुदेव को याद नहीं हो, वैसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसमें प्रकट हुआ। उस दिन मुझे पता चला कि कितना मोह है। हाँ, मैं उस समय भी समझ रहा था कि ये देखो कितना मोह होता है, कि पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। मुझे पता नहीं था कि मैं अपने संतान से कितना प्रेम या मोह करता हूँ, वो मुझे पता है। इस जन्म से लेकर अब तक मुझे पता नहीं था कि इतना अटैचमेंट है। और वो उस दिन प्रकट हुआ 24 तारीख की रात को, रात से लगाकर सुबह सूर्य उदय हुआ तब तक। तो वो पूर्ण रूप से प्रकट हुआ उस दिन। तो क्या पता गुरुदेव को मोह प्रकट करना था। और ऐसी स्थिति के भाई वो एक नॉर्मली जब ज्ञान चर्चा या सत्संग में रहते हैं तो बहुत क्या है, मोह कुछ नहीं है, जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, जन्मा है उसको मरना ही पड़ता है, जन्मों जन्मों के बंधन है, अभी कुछ नहीं है, ऐसा कोई कुल मिला के इतना अटैचमेंट रहता है, वो पता नहीं था। आपने किंतु आप छोड़ो, मैं जान गया। आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना है? हाँ, नानी बाई का मायरा है, हाँ, सुना है? हाँ, बिल्कुल। उसमें नरसिंह मेहता क्या कहते हैं, संक्षेप में बताओ मुझे। सुना है आपने? नरसिंह मेहता क्या कहते हैं, वो तो उनके कोई पत्नी की मृत्यु होती है, उस समय शायद कहते भले थयु भगवान भांग्यू जजमाल भांग्यू जंजाल अब न से बजसु श्री गोपाल, ऐसा कुछ कहते हैं। मेरे को लगता है उनकी नानी बाई उनकी बेटी थी, उनकी शादी का कुछ था, नानी बाई तो बेटी, हाँ, उनकी बेटी के लिए फिर वो कृष्ण को कुछ बोलते हैं ना कि तू नहीं आया, ऐसा कुछ था ना। मैंने तो सुना नहीं, ठीक से नहीं सुना, लेकिन एक बार सूरज भाई ने मुझे बताया था कि वो कृष्ण को बोलते हैं कि तेरा वहाँ जाना ज़रूरी था, इधर जाना ज़रूरी था, यहाँ आना ज़रूरी नहीं था, कुछ ऐसा था। किसी को पता है नानी बाई रो मायरा? किसी को पता है तो 2 मिनट के लिए बताओ मुझे आके, क्योंकि वो यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अच्छा आप सुन लेना नरारी भाई, उसमें क्या है कि जिस मोह की बात आप कर रहे हो ना, इस मोह में तो जब तक आप जीवन है आपका रहेगा। जिस दिन आपका बच्चा गुम हुआ था ना, उस दिन आप तो पिता हो, आपका मोह समझ में आता है। हम रो रहे थे, उर्मिला जी रो रही थी, और भी लोग थे जिनसे तो सबसे तो मेरी बात नहीं हुई। मैं रोया हूँ आपके बेटे के लिए, मेरा क्या मोह है?
आप तो पिता हो। नरहरि भाई हम पूरी रात नहीं सोए, मैं और राजसी हूँ 2 बजे तक बात मैं करते 2 बजे, हम 2-2:30 बजे मैंने इनको कहा कि नरेश भाई से मेरी बात हुई है, सो जाओ कोई बात नहीं। जब सुबह और हमारा नरेश को भी फोन लगाया, नरेश भाई उनके साथ ही थे। हाँ, नरेश भाई से तो बात हुई मेरी, रात को 2-2:30 बजे बात हुई जब वो घर वापस आए। हाँ अच्छा चलो, ये बात विशेष नहीं है कि हम रोए या नहीं किए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके बेटे के लिए हम सब ने ध्यान किया। 5-11 बजे तो सब ने किया, उससे पहले मैं सुबह से ही मैं ध्यान में था आपके बेटे के लिए। मैं क्यों आपके बेटे के लिए ध्यान करूँगा? ठीक है, आप पिता हो, आप उस चीज़ को मोह कह रहे हो, वो वाला मोह नहीं है नरहरि भाई। अपने परिवार की सुरक्षा, अपने बेटे के गुम होने पर एक पिता को चिंतित होना, चाहे वो कितना भी आध्यात्मिक के लिए हिमालय पे बैठा हुआ हो, सब छोड़ के चला गया, कुछ भी है, तब उसको दृष्टि प्राप्त है, उसको पता है क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन हम संसार में हैं, हम जिस साधना में है ना, इस संसार में ये हमारा परिवार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन हम मुक्त किन चीज़ों से होते हैं? हम मुक्त उन चीज़ों से होते हैं जिसके कारण हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। मेरा बेटा अगर कहीं देर हो जाता है और मैं इसकी खोज में ना निकलूं, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है पिता के लिए। मैं अपने बेटे की चिंता ना करूं, ये पिता का बड़ा शर्म की बात है। वो मोह नहीं है नरहरि भाई। बेटे के लिए जो भी आपने फील किया वो मोह नहीं है, वो तो एक पिता का कर्तव्य है, वो तो पिता की जिम्मेदारी है। अगर आपकी जगह कोई पिता होता, वो दारू पीता या शराब पीता और उसका पिता खो गया, उसका बेटा खो गया और दारू पी के आया, उसको बताया जा रहा है, बोला ठीक है आ जाएगा, क्या है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो वो पिता कहलाने का हकदार नहीं है। एक पिता जो बच्चे की चिंता में है, वो सच्चा अपने बच्चे, क्योंकि जानता है कि वो बच्चा है, वो अपना रक्षा नहीं करता। हाँ, गुरुदेव हैं, संभालेंगे, सब कुछ है, लेकिन पिता का अपना कर्तव्य है। 4 कदम आप चल के नहीं जाओगे, आप घर में रोज़गार लेके खाना नहीं लेके आओगे, तो आपके बच्चे खाएंगे क्या? आप अध्यात्म हो तो क्या आप पैसा कमाना छोड़ दोगे? वो लोभ नहीं है, धन जो कमाओगे वो लोभ नहीं है, वो तो आपके परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप धन के प्रति आसक्त हो। आपके घर में सोचो 10 रुपये की ज़रूरत है, आपके घर में 50 रुपये आ रहे हैं, तो आपका वो धंधा है, आपका वो बिजनेस है, आपका वो नौकरी है जिसकी वजह से आ रहे हैं, तो वो लोभ नहीं है, वो तो ईश्वर आपको दे रहा है, आप उसको दान कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। वो लोभ थोड़ी है कि मुझे 5 रुपये की ज़रूरत है तो मेरे घर में 50 रुपये आ रहे हैं, या मेरा बेटा गायब हो गया तो मैं उसकी चिंता में हाय हाय कर रहा हूँ। अरे प्राण तक चले जाते हैं चिंता में अपने बच्चों की, तो वो मोह है। लेकिन वो पितृ दशरथ कितने ज्ञानी थे, हमसे तो ज़्यादा ही थे ना। वो राम के वियोग में उन्होंने शरीर त्यागा, तो वो क्या नरक में गए होंगे? उनको तो स्वर्ग गति मिली, क्योंकि उनके बहुत सारे जन्म थे, उनकी गति वैसी थी। वो उनका पुत्र तो बता के गया था कि मैं वनवास में जा रहा हूँ, उसके बाद भी उनके प्राण निकल गए। आपका बेटा तो बता के ही नहीं गया। आपकी हालत तो दशरथ से भी खराब, और आपका ज्ञान दशरथ से ज़्यादा तो है नहीं, आप दशरथ से बली तो हो नहीं। उनका बेटा बता के जाता है, उनकी हालत होती है, और उनका बेटा भगवान है स्वयं, और आप एक साधारण इंसान हो, और आपका बेटा बता के भी नहीं जाता है, और आप रो भी ना, आप चिंता भी ना करो, आप गुरुदेव से वार्तालाप ना करो, नरसिंह मेहता की तरह आप कह सकते हो कहाँ है तू, कहाँ सोया है तू, बिल्कुल कर सकते हो। वो मोह नहीं। बिल्कुल। तो ये क्या होता है, पर मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा भी होता है, क्योंकि इतना हम अपने संतान से प्रेम करते हैं, वो जागृत उससे नहीं हुआ रहा है। बाकी नॉर्मल सभी अच्छा है तो इतना सोच नहीं पाते, बाकी बहुत मतलब क्या बताए वो उस परेशानी को। वो मेरे जीवन की शायद ही ऐसी पहली एक ऐसी रात्रि थी पूरे जीवन की, वो है भी बहुत बड़ी भाई, जिसमें बिल्कुल अशांति, नाम जप ले रहे हैं, क्या हो रहा है, विचार आ रहे हैं, क्या हुआ होगा, कहीं तो ऐसा तो नहीं हो गया, कोई ऐसा तो मतलब बुरे बुरे विचार आते हैं, पुनः गुरुदेव से प्रार्थना होती है, सारी चीजें बहुत बहुत। मैंने मतलब तो स्टोरी भी बना ली थी। मैंने कहा वो टैक्सी वाले ने कुछ बच्चे को बोला, प्रसाद है बेटा तेरा, अच्छा है, खिला लिया। पता नहीं हमने क्या क्या स्टोरियाँ बना ली थी, बच्चे को कौन ले गया, वो सारी चीज़ें दिमाग में। मैं तो जैसे गुरुदेव भैया जी, मैं तो जब भी प्रार्थना की कि भैया का बेटा आ जाए और उससे कुछ ना हो गुरुदेव, वो आपकी शरण में जहाँ भी है वो सुरक्षित हो, तो पता है भैया मेरे को क्या जवाब आता, ये नरहरि भाई की परीक्षा हो रही है, बेटे को कुछ नहीं हुआ। अरे परीक्षा ठीक है,
वो सही सब कुछ सही है, हमारी सबकी परीक्षा होती है, लेकिन जो इनकी परीक्षा हुई है उसमें तो कोई भी फेल होगा। बिल्कुल इसमें तो परीक्षा देने से पहले गुरुदेव कहें परीक्षा, मैं गुरुदेव परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव मार्क्स दो मुझे, नेगेटिव मैं इसमें पास हो ही नहीं सकता। हम ही फेल हो रहे थे, हम ही फेल हम हो ही रहे फेल थे हो रहे थे। और हमने- सही बात है, हम ही फेल हो अरे रहे थे। यार ये परीक्षा ऐसी नहीं है कि इसमें हम उत्तीर्ण हो जाएं, ये उत्तीर्ण होने वाली परीक्षा है ही नहीं, ये परीक्षा फेल होने वाली ही है, इसमें फेल होना ही अनिवार्य है, क्योंकि आप ग्रस्त जीवन में हो। साधना आपको वियोग थोड़ी देती है, साधना आपको बिल्कुल दुनिया से डिटैच थोड़ी कर देगी। नहीं तो लोग कहेंगे यार ये साधना में तो पुत्र को छोड़ दिया इसने, हम नहीं करते ये साधना। इस ऐसे परीक्षा समय में में नेगेटिव विचार आते हैं। इस परीक्षा में नरहरि भाई फेल होना ही उत्तीर्ण होना है। ये समाज के लिए जरूरी है कि एक गुरु भाई है जो तपस्या कर रहा है फिर भी अपनी फैमिली के साथ अटैच है, मतलब इसमें वैराग तो नहीं आता, इसको इसमें घर छोड़ के तो नहीं जाते, एटलीस्ट इसमें अपने पिता के अपने पुत्र के प्रति प्रेम बना रहता है, वो खंडन नहीं होता। ये इस परीक्षा में फेल होना ही अनिवार्य था। मैं तो कहूंगा मैं इस परीक्षा में फेल ही होना चाहता हूं गुरुदेव, क्योंकि ये दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। दुनिया कहते हैं ना वो कुछ प्रश्न मैंने एक दिन पूछा था कि अगर हमें भगवान का साक्षात्कार हमारे अंदर वो जागृत हो जाए तो क्या। एक गुरु भाई ने लिखा था कि हम घर छोड़ के त्याग के चले जाएंगे और सब लोग हमें भगवान मानेंगे, तो मैंने लिखा था ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए घर छोड़ के जाना, आपको भगवान लोग मानने लग जाए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान के रूप में ही हमने साधना करनी है, साधारण इंसान ही हमने रहना है, भगवान नहीं बनना है। चेतना भगवान की आने का मतलब ये नहीं कि भगवान बन जाना, लोग हमारी बातें मानना, ये चेतना का अर्थ नहीं है। चेतना उसकी आ जाने का अर्थ है मेरा व्यवहार शांत और सम हो जाना, मैं परिस्थितियों में रहूँगा। ऐसा पतंजलि अष्टांग योग में लिखा है कि जब मैं ध्यान करूं तो मेरी अवस्था चित्त वृत्तियों से निरोध में चली जाए, और जब वापस मैं संसार में आ जाऊं तो मेरी वही दशा हो जो चित्त उस समय स्थितियों के अधीन होती है। ये साधक का जीवन है। कैवल्य पद पे जो ऋषि पहुंच जाते हैं उनको भविष्य का ज्ञान होता है कि जैसे महामृत्यु जो मार्कंडेय ऋषि थे, उनके पिता को ज्ञान था कि मेरे पुत्र की आयु 12 वर्ष है या जितनी भी है, उनको ज्ञान था इस चीज़ का। लेकिन क्या उनको दुख नहीं हुआ? उनकी पत्नी को उन्होंने नहीं बताया, पत्नी से छुपा के रखा। तो क्या उनके पुत्र का जब समय था, क्या मार्कंडेय ऋषि के पिता का नहीं होता होगा कि हाँ मेरे बेटे का जाने का समय? कितने महान ऋषि हैं, सब जानते, गुरुदेव सब जानते। क्या गुरुदेव कभी दुखी नहीं हुए होंगे अपने जीवन में? गुरुदेव के जीवन में भी ऐसी समस्याएं आई हैं। वो तो त्रिगुणातीत हैं, वो तो साक्षात ईश्वर हैं, फिर भी तो उनके पैर में कोई कट लगा तो खून निकला, पट्टी बांधी, दर्द हुआ। सहा तो गुरुदेव ने भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। उस देखो, भगवान की चेतना का आने का सिंपल अर्थ है तुम्हारा व्यवहार जो है ना वो शुद्ध हो जाए, बस। संसार में रह के संसार कार्यक्रम नहीं करोगे तो लोग इस साधना में आएंगे नहीं। आपको पूर्ण रूप से साधना फलित हो जाती है, सब पता चल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, तो क्या आप वैराग्य लेके धारण करोगे? आपका खाने का मन नहीं करेगा? करेगा। चलो आज खीर खाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लोग आएंगे नहीं। आपकी खीर खाने की इच्छा होगी, हाँ खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, लेकिन आसक्ति नहीं है। इच्छा है, आसक्ति नहीं है किसी चीज़ में। किसी काम को करने के लिए हम उठेंगे, लेकिन वो हो या ना हो उसके फल का हम इच्छा नहीं करेंगे। मेरा बेटा खो गया है तो मैं उसे ढूंढूंगा, पूरी चिंता के साथ, पूरे हृदय के साथ ढूंढूंगा। मिलता है या नहीं मिलता है उससे मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लूँगा, ये हो सकता है। लेकिन जब तक वो नहीं मिलता तब तक प्रार्थनाएं करूँगा और गुरुदेव को कहूँगा, गुरुदेव प्लीज़ करो, बच्चा है, आपका बच्चा है, छोटा है, उसकी रक्षा करो, ये सारी प्रार्थनाएं करूँगा मैं। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है वो उसको स्वीकार करूँगा, बस। लेकिन परीक्षा के दौरान मेरा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा किसी भी कैंडिडेट का होता है कि भाई पहले ये वाला क्वेश्चन करूँ या पहले वो वाला करूँ, क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, मुझे संसार में रहना है, मुझे उसी तरह से रहना है। मेरी पत्नी अगर मुझे कहेगी कि चलो मेरे साथ घूमने चलो, तो मुझे जाना पड़ेगा। नहीं जी, मैं अब मुक्त हूँ घूमने फिरने से। बोला बाढ़ में जाओ, मैं किसी और के साथ चली फिर तो हो गई साधना। मैं चली किसी और के साथ, तुम जरूर साधना में। तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चलेगी, कैसी साधना है? मेरे बच्चे कहेंगे कि चलो पापा आज ये करते हैं, वो करते हैं। अगर नहीं, मैं भाई मुक्त इन सारी चीज़ों से। तो बोला गजब आदमी है मेरा पिता। तो साधना का मतलब ये नहीं है। साधना का मतलब है आसक्ति से मुक्त हो जाना। लेकिन हम उस चीज़ में रह सकते हैं, उस चीज़ को
उस चीज़ को आनंद से जीवन को व्यतीत करते हैं। तो जीवन में खुशी और दुख के अलावा एक स्थिति और है जिसे कहते हैं आनंद। तो इन सारे व्यवहार को हम आनंद में रह के कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्थिति चल रही है तब तो हमें वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। पत्थर की तरह तो नहीं रह सकते। दुख है तो भी सुख है तो दांत दर्द हो जाएंगे दिखावे में कुछ नहीं, वैसे नहीं। तो नरहरि भाई, जो भी हो रहा है आपके साथ सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, और आप साक्षात्कार कर रहे हो जीवन में। और आपके ऊपर जो एक वियोग का जो पिता वियोग जो आया, पुत्र वियोग जो आया, वो आपके कर्मों का कुछ था जो निकला। और आपके साथ आपके सारे गुरु भाई थे, प्रार्थनाएं थे, गुरुदेव थे। ये आपके लिए एक अच्छी बात थी कि वो जो पुत्र वियोग था वो कितने सालों का था या क्या था, वो एक रात में कट गया, एक दिन में कट गया। तो आप सौभाग्यशाली हैं। और जिन चीज़ों का आप असत्य का या झूठ का जो आप देख रहे हो बार बार आ रहा है, उसमें भी आप भाग्यशाली हो कि आप उसे देख पा रहे हो। और उसको झूठ को, सफ़ेद झूठ जब हो जाएगा, आपके बस का नहीं रहेगा, आप खुद ही उसको तोड़ दोगे। कोई आपको गिलानी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि आपको आत्मशक्ति महसूस होगी कि मैं इससे मुक्त हो गया। ठीक है जी। तो कोई बात नहीं। गुरुदेव ने की तो जोरदार। हाँ, गुरुदेव ने किया तो जोरदार। हाँ, तो जोरदार तो गुरुदेव को ये कहा, गुरुदेव किया तो जोरदार था, जोरदार है आपने। अब मैं तो ये मेरे दिव्यांश की मम्मी है, उसने तो कह दिया कि दूसरे दिन, पहले तो क्या मुझे तक तो ऐसा ही फ्री थे कि कोई नहीं, एग्जाम हॉल में होगा और आ जाएगा। फिर 5 बजे बाद से टेंशन होने लगा। तो क्या होता है कि अपने परिवार वाले सभी अपने इष्ट आराध्य के बारे में बताते हैं कि उनको प्रसाद बोलो, वो ऐसा करेंगे, सभी अपने अपने आराध्य के लिए बोलते हैं। तो उस स्थिति में, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं था कि भाई अब कोई दूसरे भगवान कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे तीसरे तो भगवान होते नहीं, वो भगवान तो एक ही है। तो इतना तो स्पष्ट था कि कर गुरुदेव ही रहे हैं और ये भी गुरुदेव ही करेंगे और गुरुदेव को ही करना है। फिर आपने बोला कि गुरु माँ से बात करो, तो मेरी बात ही नहीं हो पाई। तो मैं कहा क्या गुरु माँ नाराज तो नहीं हो गए? फिर सोचा कि नहीं, गुरु माँ नाराज नहीं होता है, कि गुरु माँ सोचे कि भौतिक रूप से, रूप से, सूक्ष्म रूप से पास में हो, भौतिक रूप से तो किस से बात करूंगी या क्या, मतलब उससे क्या हो जाएगा। तो ये भी ऐसे विचार रहे। तो फिर दिव्यांश की मम्मी को तो फिर इसको किसी ने और भी कोई बहुत कुछ बोला। सुबह तो लास्ट इसने तो बोल दिया फिर कि भाई सभी गुरु भाई बहन कहते हैं कि आपकी तस्वीर बोलती है। मैंने तो सुनी नहीं। अब इसको ले आओ तो अभी का अभी 5 मिनट में ये आ जाए तो मैं समझू कि आपकी तस्वीर बोलती है। तो विद इन 5 मिनट में इनके पास फोन पहुंच गया कि ये मिल गया। फिर मेरी बहन है, तो अभी साल भर से ही गुरुदेव को धारण किया है। तो फिर उनके 5 देवता है, 5 देव, रामदेव जी, फिर अम्बा माता, ऐसे करके भोलेनाथ, ऐसे करके 5 देवताओं को मानती है। तो पहले तो गुरुदेव को उन्होंने प्रार्थना की, फिर गुरुदेव ने नहीं सुनी, जैसे तुरंत बोला कि गुरुदेव धारणा पक्की करने के लिए उनके साथ, मतलब काफी लोगों के धारणा के प्रति ये स्थिति पैदा हुई। तो मेरी बहन ने गुरुदेव को कहा कि अभी जल्दी मिल जाए ऐसा है। तो फिर तो कि भाई आप नहीं कर पाओ तो मैं तो अपने पुराने 5 देवता के पास जाती हूँ। ठीक है। फिर 5 देवताओं को वो प्रसाद और वो सारी मन्नत और वो सारी प्रार्थनाएं और उनको, फिर सुबह तक तो 5 देवताओं ने भी काम किया नहीं। अब तो फंस गए 10:30-11 बजे। अब गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव ऐसा है, मुझे पता नहीं, आपको अपने गुरु की सौगंध दे, 5 मिनट में समाचार नहीं आए तो, मतलब गुरुदेव को टाइम भी नहीं, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट, 5 मिनट में उसके समाचार आने चाहिए, नहीं तो आपको आपके गुरु की सौगंध देंगे। है ना। अच्छा। तो कितनी धारणाएं, मतलब कितने लोगों की धारणाओं पर भी कार्य हुआ उस समय। काफी लोगों की धारणाएं टूटी और विश्वास की कमी भी महसूस हुई। जिनका दृढ़ तो हुआ, लेकिन वो रहता है ना कि लास्ट पॉइंट तक क्या रहेगा। अब की बार पहले, क्योंकि दिव्यांश की मम्मी ने भी, इसने भी गुरुदेव को धारण करने के बाद पहली बार इतनी कनेक्ट हुई है, मतलब अच्छा कनेक्ट होना होता है ना। मैं रोज कहता गुरुदेव से बात तो करो, कभी ऐसे तो करती हो, इतना वो नहीं रहता है ना। फिर जब कष्ट होता है तभी बात होती है। तो काफी दूसरे किसी ने कहा उन माता जी को प्रसाद बोलो, माँ जी साहब के पैसे रखो, बहुत उनको यूं मतलब भाव आगे आते हैं ना, शरीर में आते हैं फोन पे उनके आगे। तो मैं क्या वो मातृ तत्व है,
तो उन्होंने इनको कहा कि ऐसे पैसे लेके उनके नाम के माजिसा के नाम से पैसे वहां रख दो और माजिसा के नाम का दीपक करो। तो इसने कहा नहीं कि मैं तो अब गुरु धारण करने के बाद मैं तो गुरु माँ के नाम का कर सकती हूँ, बाकी तो भाई किसी के नाम का नहीं करूंगी। तो गुरु माँ के नाम का दीपक किया और पैसे भी गुरु माँ के नाम के रखे। तो उन्होंने कहा कि तू मुझे मानती है कि नहीं मानती है? तो कहा कि अभी मैं तो गुरुदेव और गुरु माँ मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ, मैं सबको मानती हूँ, लेकिन अभी मानती हूँ गुरुदेव जितने भी पुरुष देवता है वो गुरुदेव में और जितने भी स्त्रियां देवता है वो गुरु माँ में है। तो वही तो उन्होंने जोर से चिल्ला के फोन पे कहा, वो भाव अवस्था में कि भाई उनको भगवान आए हुए ऐसे, क्योंकि वो उनका इष्ट है। क्योंकि अब तो अब तू जाने तेरा गुरु जाने, है ना। उन्होंने भाव अवस्था में ऐसा कहा। अच्छा। तो उस समय तो ये डर गई कि आज माजिसा ने ऐसा बोल दिया कि भाई तू जाने और तेरा गुरु जाने, तो क्या पता अनिष्ट हो। फिर अनिष्ट हो, थोड़ी देर के लिए डरी, लेकिन वो क्या कहते हैं, गुरुदेव ने आस्था को वो हिम्मत नहीं हारने दी और गुरु माँ के नाम से दीपक किया। गुरु माँ के नाम से ही वो पैसे ओस के रखते हैं ऐसे कि भाई उसकी प्रसाद चढ़ाएंगे, फलाना जाएंगे ऐसा। तो फिर और उससे पहले इसने 1.25 लाख मंत्र का जाप गिन के करूंगी ऐसा बोल दिया गुरुदेव को। ठीक है ना। तो काफी धारणाएं पक्की होने का मतलब उस स्थिति में एक माँ के लिए परिस्थिति होती है कि भाई अब बच्चा लापता है। उस समय तो वो सभी देवी देवताओं के जैसे जो भी विश्वास दिलाए कि कैसे भी करके आ जाए, तो उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं। लेकिन यही कहते हैं कि नहीं, अब की बार गुरुदेव ने मेरी लाज रखी, मुझे डिगने नहीं दिया कि भाई एक ही है। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मानने की तो बात ही नहीं है, लेकिन अभी ये धारणा है कि जितने भी पुरुष देवता है वो गुरुदेव में, जितने भी स्त्री देवियां है वो सारी गुरु माँ में है। इनके अलावा मैं किसी से प्रार्थना नहीं कर सकती। और विदिन कुछ ही सबके वही 5 मिनट वाला रहा, सबके 5-7 मिनट में मतलब उसके सबके पास न्यूज पहुंच गई कि बच्चा मिल गया। तो इतना कुछ हुआ उस 24 से 26 घंटों में, मुख्य रूप से 22 घंटों में ये धारणाओं पर कार्य हुआ। अपने अपने इष्ट देवता सभी पर। और मैंने देखा कि जिन्होंने फोन पे बात की उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। क्या कहा कि अब तू जाने और तेरा गुरु जाने। तो मैं क्या वही महामाया है शक्ति रूप में जिसके अंदर मातृभाव है, तब इसको इतनी चिंता हुई ना। उनकी आराध्य माजिसा थी तो उसने कहा कि भाई उनको लगा कि एक माँ पे क्या गुजर रही होगी, तो इस माँ को चिंता हुई, इसलिए उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे प्रार्थनाएं करो या इस प्रकार से प्रसाद या ऐसा बोलो तब के वो मिल जाएगा। तो एक माँ तत्व होता है, उस माँ तत्व की चिंता को समझ के ही। और लास्ट का शब्द उनका यही था कि अब तू जाने और तेरा गुरु जाने। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि उसी महामाया उसकी गुरु माँ ने एक दूसरे कहा है कि अब तो तू और तेरा गुरु ही जाने। तो गुरुदेव ने धारणा पर भी काफी कार्य किया है। और अब मैं तो मेरी तो क्या दूं, अब मैं गुरुदेव के अलावा तो और कौन कोई दूसरा हो, चलो होता ही नहीं है तो कौन क्या करे। बाकी लोगों ने काफी कहा ऐसा करना वैसा करना, भाई अगर करेंगे तो गुरुदेव को ही करना है। बाकी जब गुरुदेव को करना है इतना कहना आसान होता है, लेकिन वो समय गुजरता है ना राशि का। इस समय हर क्षण हर पल गुरुदेव को और बच्चे के फोटो को देखते हैं और गुरुदेव को कहते हैं गुरुदेव क्या करूं क्या है। सिर्फ मुझे कई प्रश्न आए कि मेरे कर्मों का फल होगा, लेकिन नहीं, मेरे कर्म मैंने जब गुरुदेव आपको सारे दे दिए तो मेरे कर्मों का फल मुझे कैसे मिल सकता है। इतना भी हुआ कि मुझे आनंद जाना चाहिए था और मैं नहीं गया तो क्या पता उसका दोष लगा। फिर मैंने कहा जाना और नहीं जाना, मैंने जब आपका हो गया और फिर आपने परिस्थिति नहीं बढ़ाई कि मैं वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, तो वो भी मेरा दोष कैसे हो सकता है। तो करता तो मैं रहा नहीं, मैं करता नहीं हूँ। लास्ट तक गुरुदेव को यही कहता रहा, गुरुदेव करता तो मैं नहीं हूँ, कर तो आप ही रहे हो। अभी भी परिस्थिति आप क्रिएट कर रहे हो, पीछे भी की वो आप ही ने की। और जब मैं आपका हो गया तो अब मेरे कर्म नहीं रह सकते कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिले, नहीं, ये संभव नहीं है। मेरे सारे पुण्य और पाप है वो सारे आपको अर्पित हो गए, तो फिर मेरे कर्म तो रहे ही नहीं, तो उनको मैं क्यों भुगतूं, तो क्या भुगत सकते हैं। लेकिन ये आपने जैसे कहा कि बड़े कर्म होंगे, वो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि वो मेरे को कर्म थे, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कोई लीला है। मेरे कर्म मेरे नहीं रहे, मैंने सारे दे दिए, मेरे अच्छे बुरे। हाँ, मुझे जो फील हुआ वो महसूस किया, वो जो मैंने उस समय परिस्थिति में महसूस किया वो अलग बात है कि वो एक अपने का सांसारिक रूप से वो जो अपना अटैचमेंट होता है उसके कारण हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे कर्म है, अभी भी मैं कुछ करता हूँ या मेरे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का कारण मेरे कर्म है, ये राशि भाई संभव नहीं है। मेरे जीवन में घटित होने वाली सभी पुण्य पाप अच्छा बुरा झूठ सच जो भी करवाएंगे गुरुदेव ही करवा रहे हैं और गुरुदेव ही कर रहे हैं। मैं करता नहीं हूँ, गुरुदेव ही करता है।
और गुरुदेव ने ही ये भी किया है। और इसका कारण ऐसा कोई नहीं है कि वो मेरे पूर्व जन्म के या इस जन्म के या कोई ऐसे कर्मों का फल है। ये मेरा कोई कर्म ही नहीं है, सारे कर्म गुरुदेव के अच्छे बुरे जो पिछला पूरा खाता दर्शन से ही, इस सत्संग से ही मुझे ये ज्ञान हुआ था। और वो उस दिन मैंने दृढ़ निश्चय हो गया था। और गुरुदेव की कृपा से आज तक वही है कि मेरा कोई कर्म नहीं है, मैं कोई करता नहीं हूँ, गुरुदेव है। और मेरे किसी पुण्य पाप या ग्रह नक्षत्र का फल मैं भोगने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ, वो सारे गुरु जी के। हाँ, अब जीवन में क्या होता है वो गुरुदेव की इच्छा से होगा। और उसमें मुझे हक नहीं है कि मैं गुरुदेव से मांग के उन गुरुदेव की इच्छाओं को परिवर्तित हो गए। नहीं, गुरुदेव की जगह ये कर दो, ये दे दो, ये ले लो, बहुत जय गुरुदेव। वही है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो कई विचार आते हैं। ये विचार जब हम कहते हैं ना कि आपने ही जवाब दिया था, याद है मैंने पूछा था ग्रुप में कि अगर हमारे अंदर चेतना प्रभु की आ जाए तो क्या होगा, तो फिर बाद में आपने दूसरा जवाब दिया तो उसमें लगा कि हम शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो आज जितने भी विचार आए हैं हमारे अंदर, जो हमारे अंदर वो प्रभु की चेतना है, हमारे अंदर सब कुछ होता है। जैसे मोह भी रहता है, बच्चे के प्रति चिंता भी है, सब कुछ है। लेकिन वो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से चेतन हो जाएगा वो सारे मोह में रहता हुआ भी मौन रहेगा, क्योंकि उसे पता है अंदर खलबली तो चल ही रही है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी चलो नहीं है, उसको नहीं पता चल रहा कुछ भी, अंधकार में है एक साधक, उसके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। उसको पता है कि उसका गुरु केपेबल है, जिसे धारणा पक्की होना कहते हैं। उसको चिंता भी रहेगी, प्रार्थना भी रहेगी, मन मन में रहेगी, लेकिन वो अंदर में ये भी जानेगा दूसरी तरफ कि सब कुछ गुरु ही करता है। जो आपने इतनी बात मुझे बोल के बताई है अभी कि सब वही करता है, गुरु ही करता है, सब कुछ करता है, ये हम बोल रहे हैं, ये हम बता रहे हैं, हम अपनी अंदर की बात को अपने शब्दों से बताने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को बता रहे हैं, या मुझे बता रहे हैं, या सबको बता रहे हैं, लेकिन बताने की ज़रूरत पड़ रही है हमको। वही ये जो अभी हमारी स्थिति है, हमारा बच्चा खो गया था, अब यही स्थिति एक संत की, सोचो आप डेवलप हो जाते हो, पूरी हाई स्थिति में चले जाते हो, रियलाइजेशन में चलते हो, तब भी होगी जो स्थिति आपने फील की, तब भी होगी। लेकिन तब शब्द कुछ भी नहीं रहेंगे आपकी आंख से आंसू जरूर निकलेंगे, आपको दुख भी होगा, नींद भी नहीं आएगी, लेकिन फिर प्रार्थना के लिए या बताने के लिए या कुछ भी करने के लिए शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है सूक्ष्म रूप से। तो हम सभी यात्री हैं, हम सभी यात्रा कर रहे हैं, तो पहले तो वो सूक्ष्म रूप में तब आएगी जब स्थूल रूप में हमें वो चीज़ समझ में आएगी। स्थूल रूप में हमें समझ में आ जाएगी कि मेरे रोने से, चिल्लाने से, गाने से या इस तरह से करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। प्रभाव पड़ेगा तो मेरे अंतर मन से पड़ेगा। जितना कनेक्टेड मैं सूक्ष्म रूप से हूँ गुरुदेव से, उतना मैं भौतिक रूप से नहीं हूँ। लोगों ने गुरुदेव के पैर धो धो के भी पिए, तो क्या उनको वो गति मिली है? नहीं मिलती है। और जो दूर बैठा है, जिसने सिर्फ नाम जपा है, उसको वो गति मिल जाएगी। तो सूक्ष्म रूप से गुरुदेव ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, हम सभी नहीं पहुँचे हैं। ये बात मैं जो कर रहा हूँ ना, ये उस लेवल की बात है, लेकिन हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। ये तो अकेले नरहरि भाई पे गुजरी है, इसलिए उनसे बात हो रही है। किसी के साथ भी होगा तो वो खंडित हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम में से कोई भी अभी बीजों को देख भी नहीं पाया है। उनको जलाना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हमने उनके पूरे दर्शन ही नहीं किए, उनको दबाया ही नहीं है। तो जो भी हुआ नरहरि भाई, बिल्कुल चिंता नहीं, उस गिलानी में नहीं रहना कि हमने कुछ ऐसा किया या किसी देवता को पुकार लगाई या हमारी धारणा कच्ची थी वो पक्की। ठीक है, सब कुछ अच्छा हुआ, वापिस आप गुरुदेव के चरणों में हैं और आप वो सारा सीन आपने देखा, आपके साथ घटित हुआ, ये आपके लिए एक छलांग की तरह है। आपकी धर्म पत्नी के लिए जो काम 20 साल नहीं कर सकते थे, वो एक दिन में हो गया। उनकी धारणा गुरु के प्रति एक दिन में पक्की हो गई। तो ये घटना जो घटी है, आपको सारे साधकों से कई वर्ष आगे ले जाती है। ठीक है, तो ऐसी घटना सबके साथ नहीं घटे, लेकिन अगर आपके साथ घटी है तो इसका पूरा फ़ायदा उठा के आप वो छलांग लगाओ जो आपने 2007-8 में दीक्षा ली थी, और आज 14 साल हो गए। तो आपको ये जो एक रात मिली है, ये शायद एक छलांग की ही है, एक धारणा की ही है। जो बात आपने मुझसे अभी जितनी भी बोल के कही है हम सबसे, बस ये सूक्ष्म में चली जाए, ऐसी घटना होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इस पे चर्चा तो बहुत होती रहेगी, और बाद में करेंगे। आज सेशन बहुत लंबा हो गया है, 8:40 हो गए। तो आज का सत्संग गुरुदेव के श्री चरणों में यही रखते हैं, और गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि गुरुदेव, हम कमज़ोर हैं
आपके शिष्य हैं, अभी उस स्थिति को भी नहीं प्राप्त हुए हैं। हम पे दया की दृष्टि बनाए रखें और एग्ज़ाम जिसमें हमने फेल होना है उसमें हमें क्षमा करें और बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम पास। चलिए कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय श्री जय आदिशक्ति गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। ये तुम्हारी वो हो गई टिकट? हाँ जी, मेरी टिकट हो गई है। 10 तारीख को जाऊंगा, 12 तारीख सुबह अच्छा। जोधपुर पहुंचूंगा। फिर उसके बाद देखते हैं, माँ अगर कहीं जाएगी तो माँ के दर्शन करेंगे, नहीं तो फिर काजलवास जाएंगे। अभी कोई कंफर्म नहीं है भैया? नहीं, कोई कंफर्म नहीं है अभी। माँ का नहीं, कंफर्म नहीं कुछ है? नहीं, अच्छा, कंफर्म नहीं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री आदिशक्ति। जय माता।